मोर देन 3 बनेंगे इसके। अच्छा, डाइट और एक टाइड सौ मेरे को दो ही मिले थे, ये कौन तिहत्तर से आ है। गए? 5 दिखाएगा डाइट ये। टाइड ये एडिट। बताओ कि मेरे को ही आ रही है क्या अटक अटक की आवाज की? आ रही है। आपको जा रही है भाई? आप ही को आ हमें रही तो है सही आ सब। रही है। उसका नेट खराब है। रुक। क्या दो गलत हो जाता है कभी रीजनिंग में 50 में 50 देखने को मिलेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। बताओ ये अरे चीज यही गलत तो है, मैं तो यही बोला है। 39 ही तो गड़बड़ था ना। 3 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 64 64 में। 5 अरे और वो 4 एडिशन 9 हो बढ़ रहे रहा है। हैं। 3 6 एडिशन हो 9 रहे हैं, यही तो 12 देख होना रहा था चाहिए मैं। था ना। 15। कैसे 15? 6 + 9, 6 + 9 15, 15 + 9 24, 24 + 9 39, 39 + 24 63। 40 तो 25 हो रहा है इधर। और क्या इधर सोच है रे तेरी? अबे 12 एडिशन हो रही है, 6 + 9 15। अच्छा भैया 6 + 9 इसको जोड़ 15। के ये आ रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं, ऊपर ऊपर मेन सीरीज पे जाओ, इसको हटाओ। अच्छा ये 9 और 6 15 है। हाँ, अरे ये मैंने भी अभी देखा, मेरा मैंने छोड़ दिया था ये बस, क्या मैंने लॉजिक 64 है? लगा रहा था इसका। अच्छा ये 9 होता 6 है ना ये जोड़े तो लॉजिक। 15 आया, फिर 15 में हाँ, 15 + 9 9 जोड़ा तो आपस में 24 आया, 24। 24 में ये 15 जोड़ा तो 39 आया, 39 में 24 जोड़ा तो 63 64 नहीं होना चाहिए आएगा। ना, 64 63 चाहिए। वाला। ऐसे भी तो हो सकता था ना, 63। 6 है, 9 है, 15 है, तो 24 बैठेगा नहीं उससे। 45 हाँ लगाओ। 102। इससे कैसे आएगा? 3 है, ये 6 + 9 6 है, 15 24। 9 इधर 15, इधर कितना है 14 25 और 12 में से 4 या 8 3 38। तो ये 3 6 9 इधर 12 होना चाहिए था। फिर तो हाँ उससे ये आंसर आ जाएगा हाँ, फिर, नहीं आया उससे नहीं आया। उससे भाई उससे तो मैंने दो। तो ये देखा था 3 का होगा मल्टीपल नहीं है। 39 102 होगा ना। हम्म 63 अरे प्लस यार यार 102। डिफरेंस, नहीं डिफरेंस होगा, ले लो यार, डिफरेंस से नहीं हो रहा होगा था सब। डिफरेंस। डिफरेंस से गलत हो। हाँ नहीं होगा नहीं होगा, समझ गया। छोड़, आगे बढ़ा गया। हम्म, सरल सवाल था। सरल सवाल था। 3 नहीं बन रहा है, ये कितना बन चल रहा है? था 3 से राइट ज्यादा क्वेश्चन। बन रहा है। टी तीन ही डी बनेगा। डाइट आई टी टाइड टाइड एडिट। एडिट। अरे मेरे तो टी आई मेरे तो डी दो ही बने ई थे, डाइट। डाइट डाइट और टाइड। और डाइट और डी टाइड। आई ई टी डाइट। नहीं, और 6 बनेंगे इसमें, 6 बनेंगे, 6। मैंने तो खैर, मेरे तो दो ही बने थे, मैंने दो लगा दिए, गलत हो गया मेरा। 6 बन रहे थे। 6 हाँ, बन रहे 6 थे दिख रहे हैं। हाँ, 6 बन रहे हैं इसमें। मैंने सॉल्यूशन देखा भी। एडिट हुआ, मोर देन 3 टाइड हुआ, लगाओ। डाइट हुआ, और क्या बनेगा? टी आई डी डी ई आई टी। डी ई टी आई आई टी। टी आई डी डी ई आई टी। ये क्या टी होता है? आई डी ई डी। आई टी, डी ई आई टी क्या होता है? टी आई ई डी पता ही नहीं। टी आई डी टाइड टी टाइड। आई ई डी। बादना बादना वाला टाइड। बांधना। अरे डी ई आई टी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पता नहीं यार। कुछ नहीं होता क्या? भाई पागल आगल हो गया आप। डी आई टी ई है। डी आई अच्छा, टी। डी आई टी है, हाँ डी आई टी है। टी आई टी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। डाइट चार पता बन नहीं, रहे कुछ तो थे होता ये। होगा। सी एच एस एल 2024 मेंस का क्वेश्चन है ये। टाइड अरे डाइट। बिना बिना 5 डी बन आई रहा है, टी ई के 5 भी तो 4 बन रहे हैं भाई, मोर देन 3 तो हो ही रहा है। हाँ तो बस 5 ये बन रहा चार है, ही बनेंगे 5 भाई, ये चार। टी आई टी लिखा तो हुआ है चार इसमें। चार। 5 यहाँ दिया है तो 4 4 कर रहे हो। क्या है वो? टाइड देखो यहाँ पे क्या है, क्या ये है? देखो। डी आई टी गलत है है। ना, दिख नहीं रहा क्या तुमको? क्या कर रहे हो अक्षत भाई हैं? ये अरे नशे डी आई वशे टी करके कुछ बैठे होता है हैं। क्या कि बस दे देंगे वो? डी आई टी ई होता होगा, कुछ होता होगा, डी आई टी। डी आई टी तो ई ये क्या है? भैया, किशन डी भैया, मेरे को ये आई बताओ, टी। ये इस वक्त 5 5 गैस करना पॉसिबल है? हाँ? अब 4 आ रहा अनलिमिटेड था टाइम तो अगर। मोर देन 3 वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो 4 भी कहाँ ही, वो तो 4 तो अभी हुआ ना इसका। 3 तो शायद हो जाता, मैं मेरे खैर 2 ही मिले थे, पर एडिट एक मिल सकता, 3 तो मिल जाती। और 3 मैं ऑप्शन ऐसा में कुछ था। राइट खास मीनिंग मतलब नहीं कुछ नहीं होता है। होता है यार। हाँ, कुछ खास मीनिंग ठीक है नहीं है। होता बताए। ही नहीं उसका मतलब। कॉन्टेक्स्ट सेवरल बेस्ड है। मीनिंग। ये वही है, वो सीजीएल वाले में था ना मेंस में,
ओकी वाला। अरे ये वो हुआ था ना, चैलेंज ओकी हुआ था वाला। ना ये वाला स्टेप नहीं नहीं, ये नहीं, ओकी वाला जो था ये लोग मान रहे थे। एक वो 23 मैच नंबर का कोई आया करते। था एक अजीब सा। ये तो स्क्वायर हो गया, अगर एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, है उसका डायगोनल चिपको है और राइट एंगल पे डायगोनल इक्वल है। और बाइसेक्ट कर रहे हैं। मूसो भाई, हाँ मूसो भाई, हाँ। कहाँ से देख लेंगे लाइव? हम अपने में अटेम्प्ट किया था जहाँ हमने वाले बोर्ड में जाकर। मतलब तो ये तो स्क्वायर कहाँ ही से देख बनता लें? है। दिख नहीं रहा। अरे देखो ना, वो टेस्ट वाला सेक्शन होगा ना, वहाँ पे दिखाएगा। पूरे 173 नंबर है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, अगर ये n से डिवाइड हो रहा हाँ है तो ये, 120 का तो फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। एक अरे 120, उसमें 20 तो दो बताए 60, थे, रीजनिंग में 20 नंबर। 40। अब पहले से और रहते हैं 4 30 रीजनिंग खत्म हो 5 गया। 24। वही तो हम रीजनिंग खत्म भी कर दिए थे जल्दी, डाउट तो रहेगा। तो ये टोटल 8 पेयर हो गया, और ये रिवर्स में भी 8 हो जाएगा, तो 16 पेयर हो जाएगा। भैया भगे जा रहे हैं यार, रीजनिंग में क्या था अब? भैया भगे जा रहे हो। 20 नंबर रह गया डाउट, आप तो भग 20 गए नंबर एकदम से। भी है। अरे एक साथ दिखा दो यार। अरे ये ये तो तो बढ़िया ठीक है, सवाल था। 3 × 6 - 5। देखो 3 है, कुछ इंक्रीजिंग 13 ऑर्डर में चल है, रहा है। 61 एक्स 721 और 1441। ये कितना है? इंटू 2 - 1 है। और ये वाला देखो, हम्म, इंटू 13 65 और इंटू माइनस 5 - 4। 4। 4। 4। हाँ -4। 4। तो कुछ वैसा अच्छा ही है कि ये फिर इसको देख लो, इंटू 6 और -5। तो 6 अच्छा, ते 18 अच्छा -5 ऐसे हो 13 रहा आ है, रहा है, तो इसमें मतलब इंटू इंटू और 4 उसमें माइनस एक कम करके, ठीक 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 ठीक। तो फिर इसमें इसका क्या आएगा जाएगा? 61 इंटू 4 माइनस 241 3, आएगा। ये आ रहा था 241। 40। ओके, चलो नेक्स्ट और कौन सा है रीजनिंग में? कुछ आगे बढ़ते हैं, मैथ्स का करते हैं जल्दी दिखा करते दो भाई, भाई हम मेरा खुल नहीं रहा है। एक बार वाले बोर्ड में एक बार लाइन से दिखा दो, जल्दी दिखा देना। हैं। ये देखो, एक ये मिनट देखो, लगेगा बस। ये देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, देख लो, ये देखो, ये वाला भी देखो, इसको भी देख लो, इसका भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। चलो खत्म। नंबर 3। तो P बोला थर्ड प्रोपोर्शनल है, और उसका थर्ड प्रोपोर्शनल तो मतलब 52, अरे 52 एक और बताना भैया, वो जो भी आप कर रहे थे 1 और 120 वाला, वो उसमें क्या कंसेप्ट है? हाँ ये वाला। अरे एक, ये तो n से जाएगा ही। 120 बचा ना, तो 120 का ठीक है, फैक्टर निकालो ना। एक हाँ 120, 2 60, 3 40, 4 30, 5 24, फिर 6 20, 8 15 और 10 12। ये टोटल 8 पेयर आया ना। तो इसको आगे पीछे हाँ भी हाँ। तो लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में। तो 8 पेयर और आ जाएगा, टोटल 16 अच्छा, पेयर हो गया। ठीक है, तो ये वो हो तो जाएगा एक ही 16। चीज काउंट होगी ना, आगे पीछे लिखने से फायदा क्या होगा अरे मतलब? मल्टीप्लाई में तुम पहले ए और ये बी हो गया ना, दो फैक्टर, तो इसको ए मान लो। एक बार ए अच्छा को अच्छा, 1 मान सकते हैं, एक बार इसको भी तो ठीक मान सकते हैं। ठीक ठीक, अच्छा ये था इसमें। यार ओके, इनको ये समझाओ पाओगे फिर से? क्या? मैंने ही छोड़ा था यही कौन सा सवाल। ये? हम्म। अरे बोला है 11n + 120 जो है, इसको डिवाइड करेगा n से, तो पॉसिबल वैल्यू n का क्या होना चाहिए? तो ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसमें जीरो रिमाइंडर आएगा, बचा 120। तो n का पॉसिबल वैल्यू जो है वो 120 का जितना फैक्टर्स होगा, ठीक है, वो सारे हो जाएंगे। तो जैसे एक उसका फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 5 6 8 10, 120 है, 60 है, 40 है, 30 है, 24 है, ये कितना 20 है, 15 है, और ये 12। ये 16 का 16 नंबर में से कोई भी अगर इधर रहे n के जगह, वो इसको पूरा तरह से डिवाइड कर देगा। ये कहना चाह रहे हैं। तो टोटल कितना वैल्यू आ सकता है? 16 वैल्यू आ सकता है n का। फिर रिपीट हो गया ना। हाँ, तीसरी बार। और ये वाला करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल ये बोला है तो हो ना। गया था हाँ। सुनो सुनो, मोशो भाई पहले जाओ, पीछे जाओ, 1 सेकंड पीछे जाओ।
वो एक आप मिनट लिख रहे इसको हो ना, कर वो लें। ऐसे नहीं निकालते उसे। हाँ, 20 पहले स्क्वायर इसको कर भाई ये लें, करेंगे ना। पहले ये कर लेते हैं। 20। अबे इसमें कुछ था क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो प्रोपोर्शनल में क्या है? इजी सम ऑफ फैक्टर वाला ऑडियंस को तो सही दिखाना है। पड़ेगा ना भाई। रुको ऑडियंस मैं को। आपको 52 अभी बताता हूँ, अक्षय तो ये भी समझ आएगा। हाँ हाँ, मेरे को लगा वो जो फैक्टराइजेशन करी है ना मुसो भाई ने, वो कुछ अजीब सी लगी पर। अच्छा अच्छा भैया वैसे कह रहे हो पीछे जाओ, डायरेक्ट पीछे जाओ। निकाल के फिर सम फैक्टर से करके। जैसे 120, अबे कहाँ गया? 120 लिखो खाली, 120 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 वो इंटू 5 की डायरेक्ट, पावर 1। डायरेक्ट कितना आ रहा है? लिखो लिखो, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 5 की पावर 1। हाँ, अच्छा तो ये अब इन इसमें ये तीनों की 4 करते हैं इंटू पावर में ना 2 एक प्लस एक 2 ऐड प्लस कर दो 2। और मल्टीप्लाई कर दो आपस में। हाँ हाँ, TNF निकालो, हाँ, वही तो हम भी ये किए तो ना। करते हैं। तो मेरा वो तो मेथड थोड़ा फैक्टर आ लंबा जाएंगे हो ना। गया, हाँ मेरा लंबा हो टोटल गया। फैक्टर। समझ गए, हाँ वो ये वैसे तो कर। आता है। हाँ यही करना होता है। हाँ हाँ, ये तो पावर में एक एक जोड़ के इनटू करते हैं। भाई मैं 9th क्वेश्चन देख रहा हूँ अपना, और फिर 1 तो आ गया आंसर, वो ऊपर लिखा हुआ है 2x 4 में। नंबर 4 हो गया। 9th भी यार, मेरा भी यार 1 तो आपका आ भी गया, गलत है 2 ना? मार्क करना भी लाइन से आते हैं ना, जी पहले जी मेरा भी नंबर गलत 4 है। देखते हैं पहले। हाँ एरिया हाँ ऑफ लार्जेस्ट हाँ, सर्कल दैट कैन बी फोर ड्रॉन देखो। इन रेक्टेंगल, तो ये वाला तो किया हुआ है। लार्जेस्ट ये सर्कल तो मतलब 7 ले तीन ही लेंगे ना, साइड जो है ना 14 वो वाली टच साइड करेगा, भी। और ये रेडियस 7 हो जाएगा, ये 18 था, तो ये 154 हो जाएगा एरिया। 7 रेडियस से 154 हो जाता है एरिया, ठीक है, मैक्सिमम ये आएगा। यस सर। अगला वाला है। आंसर भैया इसमें तो आपने बहुत इजी है। भैया इसमें आपने 25 अटेम्प्ट करे हैं जैसे पूरे। हाँ, तो अब जैसे कि मैं आज बताऊँ वो काफी तरीके लगाए मैंने, मल्टीपल्स करे और वैसे करे, तभी छोटे छोटे करे मतलब स्किप कर करके, तो मेरे तो वही 16 देखिए क्वेश्चन भाई, हुए। ऑलिव 16। और ये ऑलिव का जो मॉक है, इसमें एक तरीके से 9 वाला मुसो भाई का है, सबका सही है वो, है ना। चलो गलती हो गई थोड़ी सी, वो सबका सही वैसे। कौन सा कह रहे 25 हो, में क्या बोल 25 रहे हो आप? अटेम्प्ट जो करे हैं ना मुसो भाई ने, अरे लाइन ये बाय 9 लाइन वाला जो आते हैं कहीं ना गलत फिर। भी है मान लो, तो वो छोड़ दो, वो इतना ज्यादा मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि वो बस हल्की सी गलती हुई है। पर 25 के 25 अटेम्प्ट किए थे ना ऑलिव के, तो बहुत बढ़िया है मैथ के, तो वो स्ट्रेटजी इन्हीं से पूछो, हमें पूछनी थी, क्योंकि मेरे भी 23 हुए थे। अरे यार पहले रुको, ये 30 है, ठीक है, ए पॉइंट पे। फिर वो आगे बढ़ा पहाड़ की तरफ, बी पे 45 हो गया, तो ये एक है, ये एक है, ये पूरा √3 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, √3 - 1। अपने को क्या पूछा है, √3 - 1 का वैल्यू दे रखा है 56, और हाइट पूछा मतलब एक का वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा 56 √3 + 1/2, रूट थ्री ये हो जाएगा माइनस 28 √3 + 1, ये हो डी। जाएगा, ठीक है। बी नहीं, ये वाला वेरी नाइस सर। डी। आशिफा पूछ रही है स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? स्ट्रेटजी बताओ। क्या लाइन से बनाते गए, बन गया, इसमें स्ट्रेटेजी नहीं लगाया। लाइन से बनाए हो, मैंने भी बनाया हाँ, इस वाले में हम मेरे लाइन से दोस्त सारे थे। मतलब ऐसा कोई छोटे सवाल थे मिला तो। नहीं मेरे को कि पहली बार मेरे को स्किप करने का मन करा हो, सारा बनते गया लाइन से। चलो बहुत बढ़िया है। पी क्यू जो है एग्जाम में बैठा हुआ था 4 और 7, पी का मैक्सिमम मार्क्स टू रेशियो मतलब 2 और ये 5 है, ये मैक्सिमम है और ये पी का मार्क्स है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जितना है, तो इसको 2 बना दो, 4 और ये 10। अब पूछा है कि क्यू का कितना होगा मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स के रेशियो में, तो क्यू का 7 है और मैक्सिमम 10 है, 7/10, खत्म, ठीक है। अगला वाला, Anita purchased chair 3/5 of its market price, sold at a discount of 20% less than market price। तो मतलब इस पे जो है ना वो 20% जो है वो कम में बेची, मतलब 4 में बेची है, तो 3 का माल जो है वो 4 में बेची है, 1/3 का फायदा हो गया, 100/3 हो जाएगा। अगला ये सिली मिस्टेक हुआ है, ये पक्का, ये कितना हो जाएगा 7। अरे ऊपर देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो, एक्स की वैल्यू सही है। एक आया 2x होगा। पूछ रहा है। अरे भाई, 53/13 आया, एक मार के चले आए सब। 3 दूनी 6 7 मैंने तो 2 13, मारा था। ऊपर 7 × 2 इसमें क्या टाइम बात है लग गया, सिद्धू भाई। 73 सेकंड। 73 39 और सेकंड ये लगी यार इसमें। 14/13, कैलकुलेशन यस मिस्टेक सर। कर दी थी, पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी बीच में। 53। ये आ गया अपना
4 1/13, तो x का वैल्यू जो है वो 1 आया, 2x पूछा है मतलब 2 हो जाएगा, ये होगा। ये फंसा जी लिया सर। सवाल सही से नहीं पढ़ने के चक्कर में। रेशियो ऑफ रेडियस ये मैंने टू 14 सेकंड में हाइट, कर दिया 4 का मल्टीपल। तो हम भी वही अरे देखे इसमें कि ये जो 4 है, हाँ हम इसका सोच रहे थे, मल्टीपल फिर एक ही आ देखे रहा कि है। बाकी और तो कोई दिख नहीं रहा है, वही है, ये इतना इजी कैसे दे सकता है, यही एक 4 का मल्टीपल दिख रहा है, बट फिर भी मतलब टाइम मैं लग कितना गया। लगा तो रहा हूँ मैं, पर तब भी क्वेश्चन नहीं हो रहे उतने नहीं, भी। ये वही था ना कि बहुत ज्यादा इजी दे दिया, थोड़ा यकीन नहीं हुआ मेरे को कि 4 का मल्टीपल ही पूछा, ये सीधा नहीं, रेडियस। और दूसरी बात, अब ऐसे 4 का वो फैक्टर पे चला जाता, मतलब कि मान हाँ लो कट जाता, तो हमने फिर ये भी देखा 11,088 भी 22 का मल्टीपल है, मतलब वो कट ही जाएगा। हाँ, तो इस वजह से हमने और नहीं 2 4 मार ही दिया था। कितना भी होगा तो रेडियस तो 4 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, 4 4 का एक्स का मल्टीपल वैल्यू तो कुछ आएगा ही भी आएगा आए। ना। हाँ चाहे पॉइंट्स में भी आएगा तो भी 4 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। हम्म। अब इस वाले में हम टाइम ज्यादा लगा दिए, ये पता नहीं क्यों कॉट हमको कॉस दिख रहा था जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो अंधों की तरह बनाया, इसको 60 और 30 लेके बनाए हैं, ठीक है। 90 और 0 लेने से भी बन जाता, वो ज्यादा इजी पड़ जाता, लेकिन उसमें इनफिनाइट आने का चांस, मैंने मतलब 60 90 45 और 30 ले 45 ले लिया। लिए थे हाँ, गलती वो से। मतलब उसका आने का चांस हो जाता है, इनफिनाइट आने का चांस हो नहीं जाता। 45 45 से 2 ऑप्शन आए थे, पर मैंने एक बार तुक्का मार दिया तो काम कर गया। ये 60 है ना, 30 तो ये आराम भी से, √3 हो जाएगा कोई भाई, दिक्कत नहीं थी। साइन भी हो जाएगा हम्म। 1/2 -1, ये आ जाएगा -1/2, और इधर इसको सॉल्व करके आएगा -√3/2 × √3, तो ये आएगा -3/2 भाई, 2 से 2 गया, माइनस माइनस गया, 3 आ रहा है। 4 तो जो कॉसिक है बी, यही 4 वैल्यू देगा। चलो बहुत बढ़िया। ये सवाल रिपीट था 62 वाला। हाँ, इसमें ये सक्सेसिव मैंने लगा छोड़ देने से दिया। ही हो जाता, 40 20 और 30, 8 हो गया, इधर 3 दूनी 6 हो गया, और 4 से 12 हो गया, माइनस 3 अच्छा में ये 6 रिपीट नहीं। 24 बाई 10, तो 70 90, ये माइनस में आएगा सारा, और ये कितना है 8 26 और 2.4, तो इधर से कितना आ रहा था 4 और 6 2 8 64 8 64 64 64, और ये -2.4, तो 66 66.4। 66.4, ये वाला। क्या क्वेश्चन कह रहा है, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, ये डिक्रीज कर दिए हाँ, तो वॉल्यूम तो कितना इंक्रीज होगा। परसेंटेज अच्छा चेंज आएगा, तो परसेंटेज डायरेक्ट कैसे लिखा है ये? मतलब ये बोला है ऐसे ना कि करते गए ना सक्सेस। लेंथ जो देखो है वो सवाल 2 कितना इजी टाइम्स, है, पर ये छोड़ दिया उस टाइम पे। लेंथ हाइट कितना और समय। कोई बात नहीं। ब्रेथ, तो हाँ बोला है 2 टाइम्स, ये 2 गुना है इसका, ब्रेथ ले लो। और ये 1.5 गुना है इसका, बस ठीक है। तो देखो। हम पहले ये चीज लिखे थे, इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, फिर देखे कि ये इसको बढ़ा रहा है, इसको बढ़ा रहा है, और इसको बढ़ा रहा है, और फॉर्मूला तो वॉल्यूम एल बी एच ही होता है ना, तो जो भी आएगा इन सब के सक्सेसिव चेंज पे ही आएगा जितना आएगा, तो इसका सक्सेसिव डायरेक्ट निकालने से काम हो जाता। तो ये जो हाँ लिखा इसका तो था भैया ये एक टाइम क्वेश्चन था वेस्ट। मेरा। भैया 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 हाँ क्वेश्चन हाँ था, सक्सेसिव निकालते हैं ना, हाँ, तो वो उसमें 3 वाले सक्सेसिव में वो वैसे कैसे लगाते हैं? मान लो ऐसे 2 डिक्रीज हो रहे हैं, 1 इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे लगाते हैं? मैं मतलब मेरे को आता नहीं सक्सेसिव 3 वाले, 2 जैसे को तो पता है। ये बोला है तीनों यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, हाँ तो 3 डिक्रीज है, मान लो 2 डिक्रीज हो साइन रहे हैं, 1 माइनस का है, इंक्रीज हो रहा है। -40 है, -20 है, -30 है, ठीक। अब क्या है, ठीक है प्लस का ठीक साइन है। आएगा, -40 इंटू -20 2200, ठीक। तो अच्छा हमको दिख रहा है ना, दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 40 इंटू ठीक 20 ठीक कितना ठीक। आ रहा है, सर 800 आ ये रहा है, आप तो 100 कट जाएगा, और हाँ डायरेक्ट हाँ प्लस का 8 आएगा। सेम इन दोनों का आप करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इन दोनों का अच्छा करेंगे फर्स्ट और थर्ड का तो 12 आ जाएगा। और लास्ट में जब जो करते हैं ना, अच्छा वो क्या करते हैं, -40 इंटू -20 इंटू -30 बाई 10,000, अच्छा। ठीक है। तो अरे 3 जीरो तो कैंसिल दो होना ही है। दो दो को लेके बता दो मुशो भाई, दो को लेके नहीं, बता वो दो। 3 वाला पूछ रहे हैं ना, इसमें 2 माइनस हाँ कैंसिल हाँ तो होगा, दो एक दो माइनस में जाएगा। भाई हम ये तीनों का 3 है बता ना, देना एक बार ही, धन्य क्या भाई। दिक्कत है। अरे तीनों डिस्काउंट वाले में में निकालते हैं कंफ्यूज हो फिर भी। जाएंगे ये, याद करना पड़ेगा इनको बार बार। ऐसे आपको 2 वाले का सक्सेसिव याद है ना धन्य भाई? हाँ हाँ वो तो पता है, एक्स प्लस वाई हाँ तो ये माइनस 3 है एक्स ना, वाई जैसे अपन। समझो। हाँ
40 अरे भी 3 तीन है, वाले कोई का भी कुछ दो ले नहीं लो। करना होता है, जिसका फॉर्मूला जो है बता वो रहे, देखो तीसरा ले तीन लो। वाले का क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई बाई 100, वाई जेड बाई 100, जेड एक्स बाई 100 और एक्स वाई जेड बाई 10,000। यही है तीन वाले का। इतनी बार 100 क्यों लिखा है? एक्स वाई प्लस अरे वाई तो जेड का जेड एक्स अपॉन कट पूरे रहा है 100 ना। लिखो। कैलकुलेशन करते थे हम लोग केवल, हाँ उसमें हम लोग देखते नहीं, कैलकुलेशन शीट में रहता तो था ये पहले। हाँ कैलकुलेशन शीट जब देते थे ये पहले, उसमें रहता था ना ये कैलकुलेशन शीट में, ये हाँ हाँ। फॉर्मूला लिखा हुआ। तो ये तीन हाँ वाले ये का है। फॉर्मूला तो है 3 वालों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बाद में 10,000 आएगा ना, 100 का स्क्वायर, 100 10,000 का 10,000 होता है, 100 100 10 10। लाख ए बी सी अपॉन 10,000। तो ये तो हो जाएगा √3/2 और √3 माइनस √3/2 इंटू 60 है ना, 1/√3। ये कट गया, ये कट गया, दो में से हाफ गया तो 3/2। 3/2। एक ट्राइंगल है, अगला ठीक, ये भी समझ गया। PQR एक ट्राइंगल है और PQ पे S है और इस पे T है और ये पैरेलल है। बाइसेक्टर ऑफ P जो है वो मीट कर रहा है U पे, ये बाइसेक्टर है। बोला है PS 16 है और PT जो है ये 8 है, QR बोला है 42 है, तो ये वाला 21 हो जाएगा। और अपने से क्या पूछा है, अ, देखो 1 और 2 का रेशो ना, ये 16 है तो ये 32 हो जाएगा, ये 8 है तो ये वाला 16 हो जाएगा। अपने से पूछा है UR मतलब 42, ये वाला साइड पूछा है। तो कितना, ये 24 बाई इन तीनों का सम, तो 24 अगर इस साइड का और 42 इस साइड इंटू का। 1/3 कर दो भैया डायरेक्ट। 42, भैया 42 कैसे आएगा? वो 1:2 में हाँ वो वो 1/3 मिड कर वन पॉइंट। दो, रेशियो 42। 3 हो रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं, 1/3 14 आ जाएगा। एक फॉर्मूला नहीं होता है कि ये नहीं ट्राइंगल है, ये सीवियन है, तो ये अगर x है, ये y है, ये m है, मतलब ये पूरा अगर z है, हाँ हाँ, तो अगर हमको स्टीवर्ट थ्योरम। m और n निकालना हो, जैसे m का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकलेगा, z का x बाय एक m y इक्वल्स x टू प्लस y y। बाय वो n एक्स हो स्क्वायर जाता है। एम प्लस वाई स्क्वायर एम इज टू एम प्लस एन, एम स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स, नहीं नहीं समझा नहीं जाएगा नहीं जो नहीं बीच वाला नहीं है वो नहीं उसको स्क्वायर नहीं प्लस। नहीं, स्टुअर्ट नहीं बोल रहे हैं हम, देखो ना क्या बोल रहे हैं हमको। बोला है सिर्फ ये निकालना है, ये किस रेशियो में बटेगा, तो ये साइड और ये साइड के रेशियो में ये साइड डिवाइड होता है दोनों। ये 1:3 कैसे है, मैं समझा नहीं मैं। ये 21 पैरेलल है ना, इसमें वो भी तो लग रहा है पैरेलल है, तो ये 21 है, ये 42 है, 1:3 में जा रहा है ना। तो भैया पैरेलल है तो सॉरी वो मतलब 1:2 में, वो मिड 1:2 पॉइंट में होता है वो तो मिड पॉइंट होता है ना, तभी होता है ना तो। ना, ये तो मिड पॉइंट है ही नहीं। और इसमें 1/3 आ कैसे रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे 16 वो हो गया, QR पे आया है। नीचे 22 कैसे हुआ, ये भी नहीं समझ आ रहा मुझे। अरे कि देखो, SQ एक मिनट मैं शुरू से बना रहा हूँ। हाँ, दोबारा हटाई दोबारा। अच्छे से डायग्राम बनाओ आप पहले। ये पैरेलल बोल दिया ना तो ये मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है, ये थ्योरम ही है, मतलब अरे अप्रूव अरे करने ये नहीं क्या बैठेंगे, बातें कर रहे हो? ये कोई वही लग कोई जाता है। अगर थ्योरम मिड नहीं पॉइंट है। बोले तो ये दोनों पैरेलल हो जाता है, अगर ये मिड पॉइंट बोल देता ना तो ये अरे पैरेलल हो जाता। अरे वो चाहे ना बोले तो भी पैरेलल तो बना सकते हैं ना हम। मिड पॉइंट कैसे बोल देंगे? अरे ट्राइंगल में होता है, अब इसको प्रूव करना पड़ेगा बैठ के फिर। मिड पॉइंट अरे नहीं है सर, वो क्या कह रहे हो आप? भैया क्या वही मैं बोल कह रहा हूँ, रहे मिड हो पॉइंट आप? थोड़ी जरूरी है। अगर ये मान लो मैं आप कौन इसको सी क्या बिल्कुल कह थ्योरी? रहे हो? बिल्कुल सुनो, टॉप पे ले लूँ तो। अबे रुको तो रुको, मैं बताता हूँ आपको। हम्म ये पहले बात तो ये मिड पॉइंट कुछ नहीं है, इधर 16 है उधर हम्म 8 है, ये करो आप हम्म जो मैं कह रहा हूँ। हम्म ये बस 16 उसके है वो हिसाब से 8 है, आया था वो इन 1:2। दोनों ट्राइंगल में लगाओ पहले, ये छोटे छोटे वालों में 16/m इक्वल्स टू 8/n हो जाएगा, तो वो 2/3 हो, 2/1 हो ठीक गया, है ये हाँ 2/1 हो गया। ठीक है। अब यही सेम 2/1 नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो बाइसेक्टर वही की उससे, इन ठीक वो दो है, बाई तो ठीक ट्रायंगल सेम है। ही से है ना, लगा वो है। तो पैरेलल है ही और बाइसेक्ट कर ही रहा है दोनों हाँ को, हाँ, ठीक ठीक अच्छा वो ठीक हाँ दोनों को हाँ सेम हाँ, करेगा। एक ये होता है एक सर्कल में अगर वो ऐसा भाई बने साहब ने दोनों तो, पैरेलल है तो आधे ही क्या काट दिए। बता दूं? मैं वही तो मैं ये अरे थोड़ी मैं ना वही कोई तो कह रहा होता था, है। 1:2 कैसे कर दिया है भैया ने, वही समझ में नहीं आया था मेरे को। हाँ वो हाँ, ये ऊपर वाला सर्कल जो में होता है ट्राइंगल है, कैसे, सर्कल में भी एक बनता है, मतलब जो सर्कल बात बन 16 और जाता 8 है। वाला, वो उसकी वजह से है ये पूरा 2:1। हाँ, तो ये तो आगे फिर 14 आंसर।
बस तो नीचे सिंपल था। वाला पैरेलल है बाइसेक्टर बस ऐसे ही करना है। ना, सर इसी वजह देखो जो ऊपर है ना 2:1, अगर वो पैरेलल है तो वो सेम टू सेम रेशियो नीचे जाएगा क्योंकि एक ही लाइन काट रही है। ठीक है, ठीक है। मतलब भैया आप समझ इसको वो भी कर सकते हो, अगर वो तो फिर सिमिलरिटी से मेरा करोगे ये ना, गलती सिमिलरिटी से ही से सही जाएगा। हुआ है। हाँ ये मेरा अनिमेश गलती भाई, से ही अगर सही वो हुआ है। 2:1 हाँ हाँ, आपको यही क्या कह रहे हैं, यही लाला भाई से कह 2:1 रहे हैं, आपको PQ अगर बाई वो नहीं भी QU लग रहा है इक्वल्स ना, टू PR बाय RU। वो हाँ सिमिलरिटी से अगर वो जाएगा आपको भैया, ये नहीं भी लग रहा है भी ना सिमिलर प्रूव तो कर कोई सकते हैं ना दिक्कत नहीं, ट्रायंगल को। सिमिलर लगा लो, हाँ सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी लगा लो, 2:1 आराम से रेशियो आ जाए। ये दो 90 है और ये एक कॉमन है। 90 नहीं, 90 थोड़ी आएगा भाई, 90 कैसे कह सकते हो, बाइसेक्टर 90 थोड़ी होगा। केवल क्या दो है? एंगल कॉमन आ जाएंगे, दो एंगल कॉमन मतलब तीसरा भी कॉमन होगा, उसमें लग गई एंगल एंगल एंगल, ये हो जाएगा। हाँ हाँ, दो वो साइड वैसी है ना तो उसके सामने के। हाँ, मतलब हाँ समझ आ गया मुझे। पहले लेना तो इसलिए वो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बस। हाँ ठीक है, हाँ, समझ गया। वो आगे बढ़ाओ सर। 58 सेकंड। ये दिया हुआ है अपने को 48/360 मैं रेडियस। स्टार्टिंग तो में क्या पहले इसमें बचा 11 का मल्टी ढूंढने लग गया, देखा तो सारी लेंथ 11 के। यार इसमें लगा 2 लो कहीं लगा हो लो। गया मेरे से, तो 4.4 मार्क कर दिया। मतलब 88 आ ही रहा था, नीचे 10 था तो 8.8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पूरा काटेंगे। 28 सेकंड, ठीक है। A container contains 42 लीटर ऑफ मिक्सचर X और Y 3:4 में है। ये 42 लीटर है, ठीक है। और 42 मतलब 4 3 7 है, ये 6 33 18 और 24। अब क्या बोले, 10 लीटर जो है वो इसमें और जोड़ दिया है, तो ये कितना हो गया, 52 हो गया। और रिजल्ट में 11 और मतलब ये 15 हो गया, ठीक है, जोड़ने के बाद इसमें कुछ कुछ जुड़ा है, तो ये 26 हो गया। 26 का वैल्यू 2, मतलब ये कितना हो गया, 22 लीटर और ये 30। पहले 24 था, अब 30 मतलब 6 जुड़ा है, ठीक है। क्या किए, 2 मिनट हाँ बैक कर दी, अरे हटा दिया, बैक करना। हाँ ये हो गया 18 24 और ये 11 15 तो 2 22 30। अच्छा, यहाँ 6 जोड़े होंगे, यहाँ पे 4 जोड़े होंगे, तो 10 लीटर हो गया। ठीक है नहीं नहीं, दोनों जगह 6 ही जोड़े हैं। दोनों जगह 6 के जुड़ अरे जाएगा दोनों भाई। 6 कैसे जोड़ देगा, 10 लीटर 12 हो 10 है ना, जाएगा। 10 अरे लीटर जोड़ सॉरी रहा है ना, सॉरी, 6 प्लस देखो 4। ना, ये 18 था, ये 12 हुआ है, तो 4 ही तो हाँ जुड़ा हाँ, है। ठीक है उधर ठीक है। 4 उधर तो क्वेश्चन क्या 4। पूछा इसमें, व्हाट वाज द वाई वाई क्वांटिटी ऑफ वाई लिक्विड वाई वाई। अच्छा वाई कितना था पहले। वाई कितना के अब ये एक ट्राइंगल है XYZ, एक्स डब्ल्यू परपेंडिकुलर है, ठीक है, वाई जेड पे। और एक्स वाई डब्ल्यू का है, एक्स वाई डब्ल्यू ये वाला दिया हुआ 66। और वाई एस जेड, वाई एस कहाँ है भाई, अच्छा ये वाई एस, मैं तो यही भूल गया सर्कम सेंटर क्या होता है, मॉक दे देता है। अच्छा वाई एस जेड दिया हुआ है 114। हम इसको यहाँ बनाए थे 114, और हम फिर इसको ना गैस करके ही मारे कि ये 180 में बच रहे हैं, 33 33 हो जाएगा। बहुत बढ़िया गेस हो गया आपका ओलिव बोर्ड में 2 ये क्वेश्चन। 114 था, 33 33 मतलब 180 बन रहा था, यही पूछा ही था ना, क्या पूछा था, डब्ल्यू एक्स जेड, ये वाला एंगल पूछा है। फिर भी बन जाएगा, जैसे ये वाला रेडियस है ना, तो 114 है, ये 33 कितना 66 है ना, ये वाला कितना आएगा, डबल ही तो होता है ना ये 132। और नहीं, 66 कैसे आएगा। डबल ही तो होता है ना, ऑर्थो सेंटर में ये 66 एंगल तो डबल ही होगा ना इसका, क्योंकि सर्कल बन नहीं ये जाएगा। 114 है, ये 114 है, कौन सा वाला 14 है भाई। ये वाला 114 है और ये एक्स रेडियस है, तो ये जेड कितना हो जाएगा, ठीक। ये 33 और ये 33 ही तो आएगा ये 57 भी। होगा ना, 57 हो जाएगा। और वो सरकम अच्छा सेंटर अरे है ना, क्या 57 क्या, होगा ऊपर। इतना ना ऊपर सोचो। सुनो सुनो, वाई एस हम्म, जेड 114 है, एक्स हाँ, कितना हो जाएगा, पूरा एक्स कितना हो जाएगा, 180 इनका 57 सम होता है ना, तो एक्स कितना हो जाएगा, 57 57 हाँ 57 हो 57। गया। अब आप हाँ, ये ठीक देखो है ट्रायंगल एक्स वाई डब्ल्यू में एक 66 एक 90, वो कितना हो जाएगा, हाँ ये वाला निकल 90 जाएगा। में 33 66, 33 90 33 तो चार है, इसको 33। भी जोड़, 4 33 70 33 दो नहीं हो 24 जाएगा, होगा, क्या 24 हो कह रहे जाएगा। हो। तो 57 कौन में सा से बोल रहे 24 हो, माइनस अच्छा कर, अच्छा।
अरे हाँ वही ऐसे वही देखो, ऐसे 24 ऐसे और देखो, 24 बाई बस सेक्टर, उसको अच्छा घटा बाई दो सेक्टर है 24 ना को। वो। ऐसे देखो ऐसे। बाई सेक्टर नहीं है भाई, समझो आप बात को। ये सरकम सेंटर ये है यार ही। ये वो बनाया है कंफ्यूजन हो गया। हाँ आराम से 114 पहले डिग्री रुको, है। सुनो आराम से समझाओ, समझ एक्स समझो वाई हाँ डब्ल्यू ये जो है, हाँ सुनो सुनो मेरी बात एक्स सुनो, वाई मैं डब्ल्यू जो बता है रहा ये हूँ। पूरा ये 66 दिया ये हुआ है। 66 डिग्री है, पहले ये बताओ। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 66 डिग्री है। अब आप बताओ ऊपर वो कितना आ जाएगा, वाई एक्स डब्ल्यू ट्रायंगल दिखा, हाँ 24 24 कितना आ 24 जाएगा हो गया, वो वाला, 24 24 54। 24 आ 24 गया। 24 हो गया। और ये ठीक है 114 है, तो वो पूरा एंगल कितना आ जाएगा, सरकम सेंटर तो बस 57, 180 होता है, तो ठीक है बस 57, एक का पूछा है, 33 आ जाएगा। 57 माइनस 24 वो वाला एंगल पूछा है, डब्ल्यू एक्स जेड। WFZ, अरे अच्छा। ये अरे मैं 24 तो यही कितना? भूल गया सर्कम सेंटर क्या होता है यार, मैं मॉक देते टाइम यही भूल गया सर्कम सेंटर कौन सी चीज होती है। ठीक ठीक है, ठीक है समझ गया, ये समझ गया, ओके ओके थैंक यू। मैं भी समझ गया। डायग्राम ही गलत है भाई आपका। गलत बना बनाया दिया ना, क्या इन्होंने? हाँ, मेरे को जो लग ही ये रहा है है ना, क्योंकि ये सेंटर पे ये जो लाइन पास कर रहे हो ना, ये लाइन कभी पास नहीं होगी, वरना ये तो गलत हो जाएगा। उन्होंने डायग्राम तो हमेशा ही खराब बना देते हैं, पर ये जो मेथड हमने बताया यही सही है। वो भले पॉइंट बस वैसे नहीं होगा वहां पे। अरे भैया आप मेथड बताओ आपका बना के, ठीक है, लेकिन बना वो के, अरे डायग्राम ऐसे नहीं बताना, बनेगा। बना के बताना हाँ बीच में डायग्राम कहीं पे कैसे भी करें। एक पॉइंट पे एच लो और उस पे से वो लाइन पास मत करवाओ जो आप बार बार पास करवा रहे हो। एक्स अरे वाली लाइन जो है ना, भैया सीधी हाँ, कहीं भी भैया छोड़ो। आदेश भैया सर्कम सेंटर ये तो किससे ये बनता है, वाई जेड वो पे पास हो परपेंडिकुलर रहा है क्या? बाइसेक्टर से सरकम या सेंटर सर, एल्टीट्यूड से? अगर इन तीनों पॉइंट पे अगर एक सर्कल निकालोगे तो वो जो सेंटर देगा वो सर्कम सेंटर है। मतलब ऑर्थो सेंटर से बनता है, हाँ, नहीं 90 सॉरी, वाला। हाँ नहीं परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। होता है सरकम सर्किल कम से सरकम सेंटर बनता है, वो सरकम भाई इसके सर्किल। तीनों पॉइंट पे अगर एक सर्कल बना दोगे ना, इसके तीनों पॉइंट से, तो बीच में हाँ जो हाँ सेंटर आएगा वो सर्कम सेंटर है। और अगर सर्किल अंदर बन तो इन सेंटर बनता है वो। तो तो इन इन सेंटर सेंटर हो बनता है। गया, ये सर्कम सेंटर हो गया, अब और ऑर्थो बीच में सेंटर कहीं होता है पे वो एक क्या होता पॉइंट है डालो जो इस लाइन पे ना हो, इस लाइन पे और नहीं होना चाहिए पॉइंट। क्या कर रहे हो? डिवीजन करना पड़ता एल्टीट्यूड का कैसे पॉइंट बनाए हमेशा बताओ, ट्रायंगल बना दिया एक्स वाई ट्रायंगल जेड। बनाया, बीच में एक पॉइंट बना दो, कहीं पे भी बीच में एक पॉइंट डालो। हाँ हाँ हाँ, ये बना दिया डब्लू। अब ये एक्स से ना इस पॉइंट को टच मत करवाना, एक्स से लाइन सीधी फेंको नीचे, ये एस है, एक्स से नीचे फेंको इस पॉइंट पे बिना टच करे। टच नहीं करना भाई, कहीं इधर उधर करो थोड़ी बहुत, बिल्कुल ही पास ही कर दिया आपने। कभी कभार हो भी सकती है टच, वो डिपेंड करता है साइड वो कितनी है। डिपेंड करता है, वो जरूरी नहीं है। अब भाई अगर वैसे टच कर रही है तो फिर तो आपका डायरेक्ट 66 से ही ना कर लोगे आप काम। हाँ वही ना, 114, ये 66 और ये वाला हो जाएगा 132। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से तो ये 132 है, ये 24 आएगा है। और ये वाला भी भाई 24 आएगा। और एक्स डब्ल्यू, जो बताया डब्ल्यू एक्स जेड ये वाला पूरा पूछा है, ये बीच वाला कितना डब्ल्यू आएगा? इसमें पूरा नहीं आ रहा है ना, ये भी तो देखो पूरा नहीं आ रहा है, बीच वाला इंक्लूड करना है ना उसमें। हाँ ये उसके वाला लिए इंक्लूड करना 57। पड़ेगा, ये वाला। हाँ तो ये होता है ना इन दोनों का ये पूरा एंगल चाहिए ना, ये भी 24 48 आएगा, 66 और 48 का इसमें पहले डिफरेंस कितना है? 57 माइनस करोगे 24, फिर 24 उसके माइनस करने के बाद जो आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा उससे। 18 अब लिखो देखो ये, तो भाई। अब तो 24 आ गया ना ये इधर को। अब ये हाँ इधर लगाओ 66 और 90 के बीच में लगाओ। हाँ वो आ जाएगा फिर। ये भी 24 आता मेथड अक्षत भाई का ही ठीक है, लेकिन आपका डायग्राम पहले गलत था, अब ठीक है डायग्राम। है। 57 है तो 48 हो गया और अरे ऊपर, ये 9 हो ऊपर जाएगा। 24 क्यों आएगा फिर, हाँ ऊपर जो भी 24 है, कैसे आएगा? 924 हो जाएगा। क्या सर? ये लेफ्ट साइड वाला भैया 24 क्यों है? ये ऐसे भी तो हो रहा था। 66 ये तो इधर 66 का डबल लिया ना उधर 132। अब ये 44 ठीक, 48 को 2 में डिवाइड कर दिया। इस तो मेथड से ये भी तो राइट हो साइड जाएगा। जेड की 24 समझ आ रहा है, ये एक्स पे एक 24 लिया ना लेफ्ट साइड वाला, वो वाला कह रहा हूँ मैं। वैसे ही आया वो ना, वो तुम्हारा सरकम सेंटर से बनेगा तो रेडियस होगा ना ब्रो, रेडियस अच्छा बनेगा अच्छा अच्छा, तो वो भी इक्वल, तो वो भी इक्वल हो इक्वल। जाएंगे, ठीक ठीक। हाँ, अपने को ये पूरा आप जो चाहिए। पहले बना रहे थे ना उसमें तो काटो। 24 आ रहा था आंसर। ये 24 आ रहा है ना, और ये वाला भी 24 ही पहले हो जो आप जाएगा। बना, अभी नहीं होगा भाई ये 24। अब ये 24 नहीं होगा, अब क्यों खाली नहीं वो होगा? छोटा वाला पार्ट 24 है।
अरे ये 66 तो ये 132 नहीं आएगा, तो ये हाँ 24 तो 24 ही फिर, तो और ये होगा। 24 वहां तक पहुंचा दोगे। अरे वो पूरा छोटा नहीं वाला बोल रहे हैं हिस्सा हम, इतना बोल रहे हैं, इतना इतना। हाँ इतना 24 है, हाँ ये 24 है ना, ये भी 24 24 प्लस है। 9 होगा। तो ये हाँ वाला ठीक है, पूरा ठीक है, पूरा आगे बढ़ाओ। एंगल ये पूरा 48 हो जाएगा। ये पूरा 66 है, इन दोनों का डिफरेंस 18 है, 18/2। अगर ये एक परपेंडिकुलर हो और एक सरकम सेंटर हाँ से पास सही करे, सही। तो ये 9 आएगा ना बीच वाला, ये 9 और ये 24 33 हो जी। गया। इसको करने का एक सिंपल तरीका जानते हो क्या है? 90 66 पहले जोड़ करके वो वाला छोटा वाला एंगल निकाल लो, फिर 114 से डायरेक्ट 57 देखो, उसको माइनस करोगे तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ 132 वाला मत वो करो, वैसे हो जाएगा, कंफ्यूजन। 2 3 तरीका हो गया इसका। ये ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग, ये तो बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो इतनी देर से? नहीं, वो दूसरा तरीका देख रहे थे एक वो होता है ना करने का। कि अच्छा अगर अच्छा, ठीक है ठीक है, एक हो गया, आ गया ना वो। परपेंडिकुलर हो और एक सरकम सेंटर वाला लाइन हो, तो ये वाला जो एंगल थीटा होता है ना, हाँ तो ये इनके बीच एक्स का और एंगल होता है, ए इनके इनके माइनस बी एक्स आई सेंटर टू का माइनस होता है वाई ना, बाई टू होता है। b/2 टू होता होता है। है हाँ। हाँ, ठीक है। ये अच्छा तो तो यही सरकम लगाना था क्या सेंटर इसमें? उसके लिए मारते हैं। अच्छा ये थीटा आएगा सरकम चलो। सेंटर से पास करेगा तभी ये 2 आएगा। एक और होता है जिसमें सिर्फ एक्स माइनस वाई होता है, उसमें 2 हाँ नहीं वो होता भाई। वो उसमें से और तो हम्म, सेंटर से पास होता था वो किससे, हाँ उससे होता है ये सरकम सेंटर ना हो सेंटर तब से सिर्फ पता नहीं। डिफरेंस ले लेंगे नॉर्मली। आगे बढ़ते हैं। एस टी कोड है और सर्कल का यू सेंटर है, ये कर लिया ना? नहीं करिए, एस टी जो है वो कोड है और यू जो सेंटर है, वी इज अ पॉइंट, यहाँ पे है वी, और ये डब्ल्यू पे कट कर रहा है, तो वी डब्ल्यू जो है ये 6 दिया हुआ है, और एस टी पूरा 18, तो ये 9 हो गया। और अपने से पूछा है रेडियस, वो भी ठीक है, एक्स मान लेते हैं इसको। और VW हो जाएगी x-6। इसको वाई मान लो, तो वाई प्लस 6 का y क्यों स्क्वायर मानोगे? इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर कटना ही है, 6 दूनी 12 वाई प्लस 36 बराबर 81। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 और 7 में से 3 या 4, 45/12। तो अपने से क्या पूछा था? क्या पूछा है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो वाई प्लस 6, इसमें 6 जोड़ना है ना, 72 और 45 कितना हो जाएगा? 7 और 7 4 11/12। तो ये कितना आ रहा है? 12 से इंटू 9 टू बार कर में दो ना बस, क्योंकि 108। डायमीटर को है। हाँ इंटू 2 कर देंगे तो ये 6 हो गया। 6 से मतलब 20 के आसपास है, पूरा 20 नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, तो सीधा लगभग लगभग 19.5 है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 19.5 है। वाई प्लस 6 ये कैसे वो जोड़ा है आपने? ये पैसे वाला रेडियस, जोड़ा है? ये रेडियस है ना, ये रेडियस है ना, तो एक्स हाँ भी वाई प्लस 6 ही होगा, ये भी वाई प्लस 6 ही होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। और हम इसमें पाइथागोरस लगा दिए इस वाले में, वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, ठीक है, हो गया। सर मैं समझ गया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी का वो अगले वाले सवाल में थोड़ा सा टाइम लग गया यार, 50 सेकंड लगे। अरे इसमें मेरे को भी लग गया, हम माइनस एक कम वो कर रहे थे। 184 जो है वो स्पेंड किया है, वो मेरे को 92 सेकंड उसमें लग गए। 135700 स्पेंड किया इस पे, और मतलब लिखे ठीक से नहीं थे, तो ये ये 60 64,400 को माइनस करना ही भूल जाओ। ये 64,400 है, वो 64,400 है। 18। तो ये माइनस करके कितना आ रहा था? 300, 64,400 आएगा 64 आ रहा था। 64 नहीं, बीच 74 में। आ रहा था शायद। हाँ 74 74 ही आ नहीं रहा बीच था। में, हम बीच 84 में लिख बीच रहे में थे। भैया 64,000 लिख देना, वो 64,400 आएगा। अच्छा ये ठीक है, ठीक है। अरे यार तो फिर ये तो एक पड़ जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब ऐसे ही कुछ आ रहा था, हम आके यहाँ पे लिख दिया था, जो डिफरेंस था वो डिफरेंस बाई क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, तो निकल जाता वो। नहीं तो यार था तो इजी है, उसमें हाँ ये हो कंफ्यूज बीच जाता, में बाकी तो एडिशन कैलकुलेशन। एडिशन गलती हो गई। कैलकुलेशन बस थी और कुछ नहीं। 70 20 वाला ओवर का इजी सा मैच में मतलब ये है तो 4 और 6 124 रन 132। चाहिए, 112 बना लिया है, तो अच्छा सॉरी, 512 रन चाहिए उसको 4 ओवर में, 12 चाहिए 4 ओवर में, 3 का तीन रन रेट चाहिए। थ्री रन चाहिए। थीव जो है 4-8 पे चुराता है और 4-23 पे पुलिस वो देखता है, मतलब 15 मिनट में वो 12 से कितना चल चुका होगा, 3 किलोमीटर,
अब वो 17 का स्पीड से 3 भाग रहा है तो 5 से कितना जाएगा? 3/5 उसको 60 से कर ले तो 12 से 5 से 12 बार में 36 मिनट उसको लगेगा। 36 36 जोड़ दो 4 23 कितना? प्लस 23 36 में तो 6 3 9 और ये 5 59 4 459 आएगा। यस सर। वॉल्यूम दिया हुआ है कोन का, हाइट जो है इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द रेडियस। कोन है ना 1/3 पाई गलत हो गया मेरा, आर, सुन लियो ठीक है। मुझे। और बोला है कि जो रेडियस है कोन का हाफ है तो h²/4 हो जाएगा ये। और इधर कितना है सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर मतलब 81 × 6, पाई से पाई जाना ही है। और h³ बराबर 81 × 6 और ये 12। तो निकालो इसमें सब बैठ के 27 × 3 और ये 3 × 2 है 12 और आएगा। ये 3 × 4 12 ये 3 आ जाएगा इधर से 24 और आएगा ना? 27 से 3 आ जाएगा 24 और 24 आएगा ना? 3 आ 2 जाएगा, 27 आ जाएगा और वो आ जाएगा 2, 18 आ जाएगा आंसर। 30% मोर एफिशिएंट देन, ये अच्छा था इसमें ना। गलती हो जाएगा, जैसे क्या बोला है इसमें बी जो है वो 30% एफिशिएंट है ए से, तो 10 है, ये 13 है। और ए जो ये 30% एफिशिएंट है सी से, मतलब ये 10 है तो ये 7 हो जाएगा, लेस एफिशिएंट है। तो ये 91 आएगा और ये 70 हो गया और ये 130। 130। तो 291 देख के मैंने तो ए ऑप्शन लगा दिया। हाँ ये इतना आ ही रहा था यही आ ही रहा था बाई में, ये इंटू 5 करते और कितना था वर्क टुगेदर 5 दिन तक ना, 19.5 दिन में नहीं ये अगर करता मैं है इस तो क्वेश्चन पे चले गए तो इसका ये 26 तुक्का आ रहा लग गया। था, 26 तुक्का लग गया इंटू इसमें। ए का 70, तो ये 5 से 14 आ रहा था, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये मैंने भाई ने 364 ये जो किया है ना तुमने 91 ये सब, और ये सही है, हाँ ये खराब नहीं किया, ये सही है। कटेगा नहीं ना, ये 291 सही किससे किया। जा रहा था? नहीं वो तो ठीक है। तीन से अभी तीन से जाता है, नीचे बाई में तीन में कुछ था नहीं। 291 आ गया है। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ए अलोन कैन डू 75% ओवर, यहाँ से एक बार दोबारा समझाओ ना इसको, थोड़ा सा बैक करके दोबारा समझाओ, मतलब 291 जैसे यहाँ तक आ गया 291 उसके बाद 3/4 बताओ। पार्ट वो 19.5 दिन में किया तो पूरा कितना करेगा? ठीक है। ये है ना, ये कितना है 6.5 ही तो है, 24 और 2 26 दिन में पूरा करेगा और उसका एफिशिएंसी कितना है 70 है, तो टोटल वर्क किया आ गया 26 × ठीक है, तो 70 × 26 टोटल हो गया है। 291 इन तीनों का टोटल एफिशिएंसी है, 5 दिन तक ही है, 5 से 70 चलेगा 14 बार में, 14 × 26 कर लो 364 आ जाएगा और 291 यहाँ पे बच गया, तो आंसर आ इसमें जाएगा। गलती जानते थे जब सिंप्लीफाइड वेरिएबल होता है इसमें, मतलब ऊपर नीचे 3 से कट रहा ना हाँ वो तब 291, दिक्कत होगा, तब दिक्कत होगा। तब इसलिए मैंने कर दिया। मुझे भी 291 देख के वो आ गया था कि मार देता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए कर दिया कि ये क्या पता सवाल आगे पढ़ कट के जाए। कितना बड़ा लगा और इस सवाल में कुछ नहीं था, इसमें मैं कितना छोड़ टाइम दिया लगा? यार ये कितना टाइम लगा? छोड़ क्या दिया, बोला मैं है ना बताऊं, कि एक भैया सवाल है सवाल छोड़ 800 दिए। रुपया उसको मार्क किया है, ठीक है, बोलता है बाय 4 अरे छोड़ गेट देना 1 फ्री, मतलब 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है 1/5 पे, और इधर भी 20% का है। ये 20% तब मिलेगा जब वो 40,000 का सामान खरीदेगा तब। तो क्या बोला कि कस्टमर 50,000 का सामान खरीद लिया तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मतलब मिलेगा? दोनों मिलेंगे इस पे तो कुछ लेना 40 देना है और नहीं, इन 16। दोनों पे मिलेगा, इन दोनों का कितना हो जाएगा 36। इसमें कुछ था ही नहीं। 20 + 20 - 20 × 20 ये तो √2 a + 3b + 4c 30% हो जाएगा ना। बराबर 0 है, तो इसका स्क्वायर पूछा है, इसको इधर ले जाओ, √2 का इसका भी स्क्वायर कर दो तो 2a² हो जाएगा खत्म। मतलब माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। क्या कर रहे हो, एक बार बताना भैया, एक बार बताना। ये 2a² होता है, ये 3b 2a का क्यूब 3b का क्यूब 4c का क्यूब, √2 ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि a³ b³ c³ बराबर 3abc, तो ये तभी होगा जब a + b + c 0 a + b + c बराबर 0। ये 0 है, ये इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है 3b 4c और उसका स्क्वायर, तो इधर भी अच्छा, स्क्वायर कर अच्छा। दिए खत्म। √2 ठीक है।
चलो मैथ डन हो गई। ये क्वेश्चन है ना, वही है, सब छोड़ दिए, स्किपिंग स्पीकिंग चक्कर में ना तो कुछ बोलना ना कुछ बोलना। इंट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है? इंट्रिकेट मतलब तो वही होता है ना कि मिस्टीरियस विचित्र इंट्रिकेट टाइप का। मतलब होता है गहन, गहन अंदरूनी गहन। होता है इंटीग्रेट। कॉम्प्लेक्स होता है ना सर, कॉम्प्लेक्स। अबे अंदरूनी इंट्रिकेट हाँ मतलब कह सकते पहले से हैं इंट्रिकेट तो का, इंट्रिकेट तो फिर मतलब होता है मिस्टीरियस, इंट्रिकेट कार्विंग्स होती है बारीक है एकदम। तो इंट्रिकेट अच्छा, तो फिर इंट्रिकेट मिस्टीरियस नहीं होना चाहिए डिटेल्स। इसका। मतलब बारीक हाँ वो बढ़िया। होता है इंट्रिकेट डिटेल्स या कार्विंग्स जो हाँ पेंटिंग्स वगैरह में होता मिस्ट है। हाँ, समझ गया समझ गया। तो मिस्टीरियस हम इंट्रिकेट से वो मिस्टीरियस समझे इंट्रिकेट। पहेली टाइप का, इसीलिए गड़बड़ हो गया। जाओ घर जाओ, एंट्री पे कैट। ये इसमें नहीं कंफ्यूज थे हम, भैया, रिलोकेट और इवोल्व में। इंट्रिकेट भैया, हाँ, इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है, तो डिटेल तो मतलब सही हो गया ना, फिर तो अपोजिट हो गए। और वो तो सिनोनिम पूछा है ना। नियरेस्ट पूछा था सिनोनिम्स। एंटोने इंट्रिकेट डिटेल मतलब बिल्कुल सिनोनिम। बारीक एकदम डिटेल, जो कि खाली कोई चीज की बहुत डिटेल्ड, बारीकी से। बहुत डिटेल में हाँ, किया और गया। इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड, तो दोनों तो अपोजिट नहीं हो अरे गए तो दोनों। बहुत ज्यादा डिटेल में हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड डिटेल दिखेगा में ही। होना कोई चीज तो वही हो गया ना सर। अभी ये ट्राइंगल है, इसमें हम डिटेल्ड में होना 50-60 मतलब तो बड़ा ट्राइंगल अच्छे बना से दे बताया गया है। तो ये इंट्रिकेट डिजाइन नहीं हो गया, कॉम्प्लिकेटेड भी दिख रहा है। Sure. ये इवॉल्व और रिलोकेट में फंसे थे हम, क्या आंसर है इसका? इवॉल्व भी तो होना चाहिए। मैंने इवॉल्व मारा इसका मैंने था। रिलोकेट किया था इसको। मैंने भी रिलोकेट वॉल्व कैसे में होगा? मारा है। इसके हिसाब से तो इवॉल्व भी जा रहा है यहाँ पे। मेनी स्पीसीज आर स्ट्रगलिंग टू अडेप्ट दीज न्यू कंडीशन, मतलब अडेप्ट करने आप में स्ट्रगल कर इवॉल्व रहे हैं, तो इतना तेजी से हो रहा है कि लगा वो होगा, इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपको इवॉल्व देखो लग नहीं, रहा ये था कह ना? रहा मेरा है भी ना, इवॉल्व मारा था तो मैंने नहीं इवॉल्व होगा। मारा है। नहीं इवॉल्व मैंने जानते हो काफी कुछ सोच के रिलोकेट मारा इसका। क्यों नहीं होगा? होगा रिलोकेट ही, होगा हाँ, रिलोकेट। क्योंकि वो देयर जो है हेबिटेट बात कर रहा है, इवोल्यूशन जो होता है वो काफी सदियों में होता है, प्रेडेटर। काफी टाइम पीरियड में होता है, और इवोल्यूशन तुरंत नहीं हो सकता, इसीलिए वो गलत है। ये इमीडिएट चीज की बात वो कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज देखो अभी हो देखो रहा है ना। अनिमेश भाई, आखिरी में हाँ कॉमा करके उसमें लिखा है ना, फोर्सिंग देम इनटू न्यू टेरिटरीज, हाँ, तो रिलोकेट होगा। वहीं से पढ़ो अच्छे से, वो फिर बाद में अरे हाँ तो बोलेंगे हम कि वो इवॉल्व पढ़े नहीं थे, हुआ। हम ये सोचे ना कि न्यू टेरिटरी मतलब कहीं नए जगह पे जा रहे हैं, वहां पे उसको अडेप्ट नहीं कर पाए वो लोग, अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए उस हिसाब से, क्योंकि आगे नहीं, उसी चीज के इवॉल्व बारे जो में है बोल ना, रहा था, एडेप्टेशन के बारे में। इवोल्यूशन टाइम में होता है, बहुत टाइम में होता है हाँ, इवोल्यूशन। ये कभी बात आपका ठीक है कि इवॉल्व अच्छा, जो होता है, इवॉल्व ये मैं नहीं, प्रोसेस इसका इसका जनरेशंस जो लग मैंने सोचा, जाता मैं है बताऊं थोड़ा इसमें। सा। इसका जो मैंने सोचा था, मैंने इसमें 95 सेकंड जीती, जो सोचा था मैं बताता हूँ। कि मतलब ये कह रहा है ना कि वो स्ट्रगल कर रहा है, वो ठीक है। इसका देयर हैबिटेट जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब फास्टर शिफ्टिंग कर रहे हैं। देन मतलब बजाय कि वो दे कैन रिलोकेट, फोर्सिंग मतलब वो उनको फोर्स कर रहा है रिलोकेट करने के लिए न्यू टेरिटरीज में, जहाँ पे उनको नए प्रेडिटर्स मिलेंगे, कंपटीशन हाँ मिलेंगे। तो हाँ ये तरीके से मतलब कुछ ऐसा समझ सोचा है। रहे हैं समझ रहे हैं। ये पूरा पैसेज का थीम के साथ रिलेटेड ही सही जा रहा है, क्योंकि हाँ, इस यहाँ तरीके से मतलब कि पे वो पूरा पैसेज को अगर एक कंपेरेटिव साथ वे चल देखें रहा है ना ना, तो। रिलोकेट कि हाँ ठीक है ठीक है। बजाय उसके ये होने के, ये हो रहा है मतलब करके हाँ, पूरा वो पैसेज का फोर्स हो रहा है थीम ही उनको कि वही है। नई जगह रिलोकेट हो गए, रिलोकेट हुए वो, ऐसा कर कुछ। क्या होगा इसमें? अमंग नहीं होगा 3 अच्छा जने तो? इसमें जो 11वां वाला अमंग था वो बिटवीन अमंग क्या में था? क्या आएगा, है इसका? बिटवीन। बिटवीन में रिलेशनशिप एक बार में 2 का ही देखते हैं इसीलिए। बिटवीन 3 में भी हाँ आता है। नहीं, वो 3 में तब आता है ना जब कोई अमंग आ गया। एग्रीमेंट हो रहा हो या कुछ होता है, तब आता है ना हाँ बिटवीन, हाँ हाँ, दो से ज्यादा में। तो ये तो फिर यहाँ पे अमंग नहीं आना रिलेशनशिप चाहिए। दिखाने के लिए भी होता है। अच्छा, अमंग क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? वो बिटवीन का एक तो मुझे क्योंकि पता है, वो बिटवीन है वहां दो पे। दो से ज्यादा भी होता है तो एग्रीमेंट हो रहा था, जैसे कंट्रीज के बीच में है तो लगाते हैं बिटवीन फ्रांस इंडिया एंड ऐसे करके, तो वो होता है। अच्छा, बट ये हाँ, इसमें, जैसे बट ये इसमें मैच चल रहा है ना, इसमें बिट तो टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसमें भी देखो बिटवीन आता है। देखो, वो टेस्ट हाँ पढ़ा वो सीरीज भी वाले ठीक में है। क्या होता है ना कि एक बार में मैच 2 ही टीम खेलती है, तो वहां पे बिटवीन ही सही होता है। भले ही वो ट्राइलेटरल सीरीज हो, बट जब मैच होगा तो एक बार में 2 लोग ही खेलेंगे। और जब अग्रीमेंट का बात आता है तब बिटवीन लगा लेते हैं, क्योंकि वो मतलब एक ये पार्टी और ये पार्टी तो एक साथ ही साइन वाइन हो जाता है, तो उधर भी बिटवीन चल यहाँ जाता बिटवीन क्या आएगा, ये ऐसी तो मालूम पड़े। रिलेशनशिप भी दिखाता है यहाँ क्यों आएगा बिटवीन। बिटवीन? रिलेशनशिप दो ही लोगों के बीच में आपस दिखाया। में है। हाँ, भी रिलेशन दिखाने के लिए भी हाँ, यूज होता है, बताए तो थे अमन सर एक बार। आपकी आवाज कट रही है हाँ शिवाजी, होता है। आवाज सही आ रही। दोबारा बोलना, मैं क्या बोला मैं समझ नहीं पाया। होता है बिटवीन, सही लग रहा है, आपस में रिलेशन बता रहा है।
अब वो होता ही है, रूल है वो। और पूछ रहे थे कोई कि अमन क्यों नहीं आएगा भाई, रिलेशन बिटवीन लिखा है तो अमन क्यों आएगा, बस यही रीजन है। इसमें 11 नंबर देखना, एक्सप्लेनेशन पढ़ो ना, preposition इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ो क्या लिखा है इन्होंने। यहाँ पे बोला है कि इट इज ऑफन बिलीव दैट बिटवीन इज यूज फॉर 2 items और अमंग फॉर 3 or more, बट दिस इज नॉट completely accurate. The more accurate difference is that between is used when naming distinct individuals items. ठीक है, जैसे दो can be 2, 3 or more. और among is used when the items are part of a group or are not specifically named. तो अलग अलग डिस्टिंक्ट हो तो हम बिटवीन लगाते हैं, और 3 या 3 से ज्यादा हो और रिलेटेड हो, मतलब वो, तो फिर अमंग हो जाएगा। अब जैसे तो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे तो पूरा डिफरेंस ही है, ये तो स्टूडेंट्स ऑफ पूरा द चीज क्लास, अलग है। है ना। तो वहां पे अमंग आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि क्लास के स्टूडेंट ग्रुप की बात कर रहे हो। बट पता नहीं क्यों, मेरे को तो 11 नंबर देखो, 11 नंबर जन्म सही में क्या हो लगे। गया? प्रीपोजिशन है ये। कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों मैंने एडजेक्टिव मार दिया है, पता नहीं। प्रीपोजिशन काम कर रहा है ना, तो ये ओनली चीज है। 22 देखना, 22। फिर मत देखना, मत देखना, मत देखना, छोड़ो, मत सीजलेस देखना। अरे मत देखो, आगे बढ़ जाओ। मतलब जो कंटिन्यू चले, लगातार, निरंतर। और इंटरमिटेंट क्या होता है? इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के, रुक मतलब अरे ब्रेक मैंने सिनोनिम ही ब्रेक। लगा दिया, फिर फास्टिंग होती है कंटिन्यूअसली। ना। मैंने कंटिन्यूअसली लगा दिया उसको। और एक होता है ना इंटरमिटेंट, मतलब ये 3 तरह का सेम स्पेलिंग वाला होता है ये इंटरमिटेंट से। एक का मतलब होता है अनंतकालीन, वो लंबे समय से चला आ रहा है। एक होता है 2 पीरियड के बीच का, मतलब 2 रूल के बीच का पीरियड। मतलब ब्लैक बुक में दिया हुआ है, नहीं तीनों भाई। बहुत सिमिलर है। अरे मैं बता अच्छा, रहा हूँ, एक वो मिनट। बता रहे हो जो दो ऐसा बीच का समय जिसमें कोई राज नहीं कर रहा था, वो ना, हाँ, उसको कुछ और कहते हैं, रुको उसको इंटरमिटेंट। अरे बता रहे, देखो इंटरमिटेंट जो है ना, INTERMITTENT, इसका मतलब होता है ऑकरिंग इरेगुलर इवेंट, ठीक है। और होता है एक इंटरनमेंट, इंटरनमेंट का मतलब होता है दफन करना, किसी को दफनाना। एक होता है इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब अनंत काल से चल रहा है। एक होता है इंटरनमेंट, इसका मतलब होता है किसी को प्रिजन में डालना, ठीक है, नजरबंद करना। और 2 पीरियड के बीच वाला होता है इंटररेग्नम। इंटररेग्नम होता है भाई, तो मतलब ये काफी क्लोज है, ये 3-4 जो स्पेलिंग है। तो ये हो गया अपना इंग्लिश। जीएस पे आते हैं, कौन सा गड़बड़ है जीएस बताओ? में कितना आया है आपका? 1 2 3 4 गलत है, एक छोड़ा है। आपका नॉलेज तो कमाल का है सर। इसका बताओ आंसर जल्दी। ये सही है। करेक्टली मैथ नहीं है। दीपा 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 छत्तीसगढ़ का है। हाँ, बक्सर जिले। अच्छा, वो कुमारी वेस्टर्न कहाँ घाट का का है है ना? दीपा? कुमारी वेस्टर्न घाट का है। 36 गढ़ का है। ये तो कहाँ का पता ही है? होगा, आशिफा का वहीं का है ना। छत्तीसगढ़ का है और अंडमान का बक्सर है। छत्तीसगढ़ का। तो तुम्हारे वहाँ होता होगा ये दीपा वाला। हाँ, इसलिए तो याद है। फायदा नहीं है अब। चलो ठीक है, ये वाला तो तीनों ही सही है। तीनों सही है। ये बढ़िया क्वेश्चन। हम्म। ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, ये कॉमर्स लेने का फायदा मिला मेरे को। क्यों होता है ये? बहुत साइंस वाला लोग जो है कल मजे मार रहे थे। नहीं भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ लो ना इकोनॉमिक उसके पढ़ो बाद। जाके। ये मेरे चलिए दिल ना। से समझ ही नहीं आया। मैं तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है भाई, डोंट वरी। ये बताओ मिडिल कोर्स क्या क्या होता है? इसमें 1 और 2 होगा। डेल्टा तो हटा ही दो, हाँ, थर्ड उसको वाला। लेकर डेल्टा डेल्टा तो ओल्ड लास्ट में एज बनते हैं ना, एरिया, लास्ट उसके। फ्लड प्लेन्स, जस्ट फिर जहाँ यूथ का ऑक्सफोर्ड एकदम होगा, जहाँ यूथ का लास्ट स्टेज होता है। और ये जो है ये लास्ट मिडल, फ्लड प्लेन, और ये मिडिल मिडल। में। मतलब अब पहाड़ से वो नीचे अगर लैंड कर मेंडर रही है। होगा तो ऑक्सफोर्ड लेक होगा ना, वरना अच्छा, नहीं होगा। इसमें इसमें एक वो भी है ना कि अपनी यंग का जो वो बनाता है मेंढर, वो कौन सी, झेलम है? वो झेलम झेलम। झेलम। झेलम है ना? झेलम नदी है। हाँ, ठीक ठीक यंग ठीक स्टेट ठीक में ठीक। बना चलो ये भी केंद्र आना। करती है। बट ऑक्सफो तो बहुत लास्ट स्टेज में आता है ना। नहीं नहीं नहीं, मेंडर मेंडर करेगा ना तो नहीं, कई बार नहीं। क्या होता है, बहुत क्लोज करता है तो वो कट जाता है, तो ये बन गया लेक। ये मिडल
का ही पार्ट है ना, मिएंडर, तो मिएंडरिंग से ही तो ऑक्सबोर्डियन मिडल का बनता है। पार्ट होता है, मिडल का। अब ये नदी डायरेक्ट यहाँ मिडल से अब में डायरेक्ट ऐसे बहने बहती लगेगा, है रिवर, ये जब बढ़िया उसका नहीं। प्रवाह कम हो जाता है। ये हो गया था ना, मैंने ये छोड़ दिया था चौथा। ये वाला फेंसिंग का क्या है, पता नहीं क्यों मेरे को भूल इसमें गया ये था वाला मैंने ठीक तो। लग रहा था, ये इसमें तुक्का भाई मेरे मारने का को तो मन ये कर लगा रहा था भवानी देवी वाला ठीक है। था। हाँ, मेरे ये को भी वही लग अच्छा, रहा था बस, यही मारने का मन हमने कर रहा मार्क था, नहीं बट नहीं किया। मार रहे, मुझे समर नहीं ओलंपिक मार वाला रहे। सही लग रहा था इसमें, ऐसा मतलब कि वो कंटेस्ट होता है ना ये हर एक में फेंसिंग तो, हाँ, बट वो मैं क्या कंफ्यूज था गेम तो मैंने होता है ये लगाया एवरी नहीं, देखा फेंसिंग? था ना मेरे को, बट मैं नहीं मैं लगाया। एवरी के साथ इसीलिए नहीं गया, नहीं मैंने नहीं, स्किप क्योंकि अरे किया नहीं, था। समर में तो होता ही है ना, ये सारे में होता हुआ आ रहा है, फेंसिंग तो काफी टाइम से है, मतलब ये ऐसा पता तो था, मैं कंफ्यूज था, लेकिन वही एवरी देख के मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन। 70 में भवानी देवी ने इंट्रोड्यूस हुआ था, ओलंपिक्स में और मेडल नहीं जीता है, वो मतलब वही है ना एशियन कि जीता है, चैंपियनशिप में था किसी मेडल। एक में भी नहीं हुआ था तो हट जाता। डबल गोल्ड, कॉमनवेल्थ। हाँ कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियनशिप में है। अच्छा, ये नहीं फेंसर, तो ये कौन सा गेम हो गया फेंसिंग? वो जो अरे एक वो मास्क जो टाइप का रहता तलवार है से और लड़ते हैं, तलवार से तलवार लड़ते हैं टाइप की जो, रहती है, बहुत पतली हाँ एकदम। अच्छा, तलवार वो से, मास्क और वही पहन के, कपड़े, हाँ भारी कपड़े पहनने, हाँ भारी कपड़े हाँ, पहनने पड़ते हैं मास्क जो। पहन के मुंह पे वो भी लड़ते मास्क हैं। होता है ना, वो वो मोरी एक जैसा। वो है, हाँ एक हाँ लेडी है प्रेग्नेंट, वो लड़ी थी, वही यही लेके आई थी यही मेडल। यही। प्रेग्नेंट वो थी जो, अभी न्यूज हो गई शायद, एक साल को हो गई न्यूज। क्या क्या वो मेडल पेगनेंट, जीत के लाई थी, प्रेग्नेंट, हाँ प्रेग्नेंट थी वो तब भी, मतलब फेंसिंग का पेगनेंट, गेम जीती थी वो। हाँ प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट भाई, प्रेग्नेंट। अच्छा समझ गया। ये भाई प्रोनाउंसिएशन बहुत तगड़ा था भाई ये तो। पेगने। क्या बोला ऐसा मैंने, लगा मेरे क्या को बोला क्या मैंने? 2 मिनट के लिए, मुझे पता क्या लगा, पेजेंट होता है ना हाँ एक हाँ वर्ड, वही लग रहा था। मेरे को वो हाँ, लगा था। नहीं नहीं, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट। जो उसमें उसमें यूज करते हैं ये गर्भवती। मिस वर्ल्ड क्योंकि मैंने वगैरह कुछ में। ऐसा पढ़ा ऐसा कुछ पढ़ा तो था मैं, प्रेग्नेंट से रिलेटेड कुछ। अरे फिर भी अरे भाई मैं सही बोल रहा हूँ, यार तुम्हें गलत सुनाई दे रहा है। सर आप जो प्रैग बोल रहे, प्रैग बोलो। ये 3 लोगों भवानी को देवी कैसे से गलत शुरू सुनाई है देगा। भाई, ये फेक प्रेग्नेंट, चला अब तूने ठीक है। चला लिया फेक भवानी वीडियो देवी की को। लग रही है कहीं न्यूज में थी प्रेग कहीं। नहीं होता है, रील वील देखे हैं प्रैग इसका, होता ऐसा लग रहा है। है। प्रैग अरे प्रैग। ये देखा क्या ही होता है होगा, भाई? सबने देखा होगा ये। हाँ, जिस सुंदर तो हिसाब है। का नाम है ना, उस हिसाब का सिर्फ शरीर है, शकल हाँ, नहीं। नाम नहीं है, शकल नहीं है। वो तलवार है भाई, तलवार वगैरह मार ना देंगे बेफालतू में। आप दोनों की फेंसिंग कर देगी वो भाई आके। इसमें बैठ के फेंसिंग अक्कड़ कर बक्कड़ देगी, बम्बे वो फेंसिंग। किए हम। ये तो एंट्रो का बिल्कुल था। इसमें तो घंटा नहीं कुछ पता था। मैंने तो तुम्हारे फर्स्ट तुक्के सही है मुसु भाई यार। क्या? आईसो नहीं होता है इसका, पड़ा होता अरे तो मैंने आईसो तो, बहुत। अरे इसमें अक्कड़ आईसो तो बक्कड़ तब बम्बे होता तो है जब लगाया तीन साइड से घिरा हुआ रहता है, है। जब तीन कार्बन की चेन बनती है तो आईसो बनता है, और जिसको अरे टर्सरी छोड़ ये दो एक यार, बार ही कुछ बताया बताते था पहले परमार नहीं सर ने, पाएंगे। 3 का 2 तीनों 4 तो क्या क्या नाम होता है। एक को मिथ बोलते हैं, हाँ, एक को मेथ बोलते हैं। 2 को इथ बोलते अरे हैं, वो 3 को वो तो प्रॉप, 4 को बर्थ। मिथ, ये- अरे इथ, बट प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हाँ ब्यूट। हेप्ट, ऑक्ट, नैनो, डेक। आप ऑक्ट, बताओ 11 को डेन, क्या बोलते हैं? बस, डेन, दो साइंस डेक, वालों मुंह बंद रखो अपना, आगे चलो दो बढ़ो। डेक आगे बोलते बढ़ो। 12 को, अब दो डेक ये 12 गलत को। है, 11 वाला बोलो। ये ठीक हो 11 गया में है। भूल गया मैं। ये अरे डिंडी मैंने से तो ना, डिंडी से मेरे को एक ही नाम याद था, डिंडी, डिंडी डिंडी तो गुल। महाराष्ट्र, डिंडी से मेरे को मेरे को एक ही महाराष्ट्र याद आ था, रहा था, डिंडी डिंडी गुल जो है, महाराष्ट्र। वहां महाराष्ट्र कोई है वो। फैक्ट्री वैक्ट्री बनाया था, कुछ था ऐसा, साउथ का, फ्रेंच ने बनाया था शायद, मैंने तो कि पोर्तुगीज ने बनाया था। मार दिया है। दिंडी तो है गुजरात महाराष्ट्र। मारा भाई, तो मैंने तो महाराष्ट्र मारा है, ये साउथ का इस साइड का समझ के। क्योंकि मेरा दिमाग डिंडी और डांडी, बस मेरे को यही पता था। नहीं, डिंडी गुल में फैक्ट्री था ना, ये मैंने सुना था, किससे, ये हर्ष आईएएस वाले से ही सुना था। फ्रेंच फ्रेंच का था कि पोर्तुगीज का था, उन्होंने ये बनाया आगे था वहां पे अपना फैक्ट्री। पता नहीं किसका पढ़े हो आप, हमने नहीं पढ़ा डिंडी कुल। अरे डिंडी गुल अरे में फैक्ट्री डिंडी बनाया महाराष्ट्र था। तो कहीं सुना हुआ लग रहा था, मैंने भी डिंडी महाराष्ट्र सोच के लगा दिया। ये डिंडी बताओ, देखा ये होगा। बताओ, 78% लोगों से ये है। आप तो लोग सुन अल्पना कहाँ जो, लेते हो ये सब चीज? कुल आवाज नहीं क्या? आई। हैदर अली जो है वो फ्रेंच के साथ मिलकर वहां फैक्ट्री डाला था यार, डिंडी गुल में लड़ाई जब हो रहा था, सेकंड मैसूर के बाद, वो अपना आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। वही ना, ये सुना बोलने हुआ नहीं था देते मेरा वो मुझे भाई जगह। यार, कोई कुछ बोल रहा है। कौन क्या बोल रहे हैं, बोलो। आशुआ भी बोल रही है। अरे मैं बोल रही हूँ ये सब डिंडी वगैरह ये सब सुन कहाँ लेते हो आप लोग?
अरे वो दिन की फ्रेंड्स बात वाले तो में इसमें अपना लगता रहता मैं है। मतलब तो भाई उससे उसके बेस्ट लॉजिक फ्रेंड थे लगा ना, के फिर किया था। कि जिसने फैक्ट्री डलवाई थी उसके बेस्ट फ्रेंड है मोशो, जब से पढ़ते आ रहे हैं एसएससी के लिए। अरे ये सब टॉपिक कहाँ मिल रहे हैदर हैं अली के टाइम भैया, से। ये सब टॉपिक कहाँ मिल रहे हैं वाले अल्लावी पल्लवी वही वाले ये अल्पना देखो ना, झोल झल्ला, ये पल्लवी कभी नहीं अनुपल्लवी मिलते और भाई। चरणम देखने में मतलब अच्छा लग रहा आया है। है भाई क्वेश्चन। भाई अच्छा लग कसम रहा से है। मैंने सेम उस पे मारा है। मैंने नहीं ये मेरे किया को है सबसे भाई। अच्छा लगा। यही पल्लवी और यही लॉजिक पे अनुपल्लवी मारा है है मैंने ये तो। भी याद तो कर रहे हैं मैंने क्या ये मार ये दिया। भी याद कर रहे हैं क्या, नहीं ये याद ये भी नहीं याद था, कर रहे हैं ये क्या? गेस था। तो 78% लोग गेस मार रहे हैं क्या? 70% लोगों का सही है हाँ ये? ये अरे देखो बहुत कितना अच्छा अच्छा है, गेस है बाकी यार। सबसे बेटर है ये, तो बहुत सुनो, बढ़िया गेस है। ये आया हुआ पल्लवी बहुत क्वेश्चन। कॉमन वर्ड है कर्नाटिक म्यूजिक में। देखो एक और चीज है, जो अंतरा होता है ना, यार मैं ये कर्नाटक में रह के सुन नहीं रहा इन सब चीजों को। ठीक है। अंतरा नहीं कवालिया किसी चीज में यूज होता है शायद, जो बी में म्यूजिक में सेकंड होता दिया है, ये हुआ है। म्यूजिक में होता है। म्यूजिक का वो ये पार्ट है तो ये। काइनेटिक से हट ही गया। तो अच्छा सबसे पहले अलापना, अलापना हट जाएगा, अंतरा, अंतरा भी हट जाएगा, ठीक। विलंबित विलंबित भी हट जाएगा। विलंबित मतलब जो कैसे हट जाएगा? गाने के बीच में हल्का सा गैप कैसे हो रखा जाएगा जाता है उसको इन्हें कोई कहते हैं। जानना है। दो, भाई दो का तो समझ आ अरे गया, देखो अलाप समझ आ गया, अंतरा समझ आ गया, भाई अरे विलंबित हिंदी वर्ड अब है ना आप ये, लोगों ने जाना ही नहीं है तो क्या हिंदी बोले, वर्ड है, कार्नेटिक में कार्नेटिक हिंदी वर्ड ही शब्द है, होता है पहली सारा। बात तो ये। देख नहीं रहा है तुम्हारा तो मैंने भी चरणम, नहीं विलंबित किया मतलब देखा। होता चरण है को सीधा चरण बोलता है, चरणम विलंब क्यों बोलेगा? साउथ में चलता है ना वो। देख रहा हूँ सर, एक मिनट लोड हो रहा है, हो गया। विलंबित में क्या होता है ना कि थोड़ा सा गाने के बीच अलापना में जो जो हाँ है हाँ गैप दिया विलंबित, जाता हाँ है। विलंबित थोड़ा पॉज जो होता है। हाँ, अंतरा, अंतरा जब बदलते हैं तब विलंबित करा जाता है। हमने अरे ये किया भेजे है लाला भाई भाई यार। ग्रुप में देखो, कुछ भेजे था। मुझे ये जो अलापना है इसको फ्लावर ऑफरिंग भी अरे बोलते ये हैं क्या ना चीज है भाई। कर्नाटिक में। अल्पना तो हमारे यहाँ बंगाल में वो जो लेडीज कलर लगाती है पैर में उसको भी बोलते हैं, और जो अपना सजावट के लिए करती है। जिसकी भी है ये पता नहीं किसकी लिस्ट है, पर ये परमार सर ने भी पढ़ा है, भेज देंगे। परमार हमने भाई सब पढ़ाया है, वो तो उनकी अरे छोड़ो। उसके बुक में परमार मैं सर देख हमने रहा भाई था, पढ़ाए हैं, मैं उसके बुक में फैटमैन में देख रहा टीचर था है भाई। पीछे स्टैटिक वाले में, हाँ जो वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन वो जो सब हम लोग पढ़ाते हैं वो डिस्कस किए तो। थे ना, हिंदी की बहुत सारा बात कर रहे क्वेश्चन हैं। जो था आंसर उसका लिखा हुआ है छोटा छोटा सा एक कोने में। हम वो खोज रहे थे, ऐड कर रहे थे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें, तो देखे कि ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें। लिखा है भाई, आप लोग पढ़े हम हो कि खोल नहीं के पता देखे नहीं है नहीं। वो अलग बात है, बट है उसमें। अभी सेकंड ये एडिशन जो है वाला पूरा कार्नाटिक म्यूजिक। स्टैटिक में। सेकेंड एडिशन का अभी 4 ही पीडीएफ आया, तो वो डाल दिया है, कितना बाकी है जैसे आएगा डाल दूंगा। इसका? फैटमैन का ये जितना है बैच में भी वैसे पढ़ाया भी है। तो भाई टॉप पे ही स्टैटिक रहते के हो आप। हर्ष सर का है क्या लिख रही है लाला भाई? क्या लिख रहा है डाल। आवाज आ रही, मेरी आवाज जब आ रही बाद कि में नहीं? देख लेना। आ रही आ रही आ आ रही रही है आ सर, हाँ रही। आ रही है। ये वही है, हर्ष आईएएस वाले का ही ये लग। हर सर का ही है पीपीटी। मैंने भी एक वो लड़के से पढ़ाया था बोला ना, था, पता है कि मेरे को यूट्यूब चैनल दे देना जो आपने वीडियो में डिस्कस करे हैं। बोले थे ना उस दिन की आर्ट एंड कल्चर भी वो करवा दिए। और मेरे को मतलब ये जान के बहुत खुशी हुआ, मतलब हम जब स्टार्ट किया था ये वाला चैनल, ये जिसमें क्या नाम है सर, ये याद है इस वाले में पहला ही मैसेज था शायद, क्या बोलते हैं कि सोर्स क्या होना चाहिए, पूरा बड़ा सा मैसेज लिखे थे हम इसमें, आप उसमें बड़ा सा। हर्षर का नाम डाल देते हैं ना। ठीक है कहाँ हम्म। गया, मतलब वो मैसेज मेरे को लाला भेजा था यहाँ पे, और वो पूछा था कि ये सब तो कर लिए बाकी का कहाँ करे, ये वाला मैसेज ये किया है भाई, ये सब लिख के भेजे थे सारा सोर्स, एक बंदा फॉलो किया है इसको, इस चीज का मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। ठीक है बाकी तो कोई हवा दिया नहीं है, फालतू चिल्ला रहा, चिल्लाने दो, वो किया है वो पूरा। इसका बताओ, ये दोनों तो डीपीएसपी होगा, डी ये ऑप्शन 39 तो एक एडीपीएसपी तो नहीं है आपको क्या? पता है ना कि 45 उसका है। तो 45 भी तो फिर बी का डीपीएसपी ही है, अमेंडमेंट 3 हो ये कोई गया, बात बी हुआ? का 3 हो भाई गया। लीगल एड नहीं किया। एजुकेशन नहीं बोल दिया एक में। अरे हम वो समझ रहे हैं, वो बोल दिया है, बट ये दोनों ही तो डीपीएसपी है यहाँ, तो इसका वो देना चाहिए ना, सब्जेक्ट ये मैटर देना चाहिए ना error- जो भी है, कि डीपीएसपी गलती है लिख देगा क्वेश्चन, बस। ये गलती है चैलेंज हो क्वेश्चन। जाएगा ये गलती क्वेश्चन, गलती हाँ ये चैलेंज हो जाएगा। गलती है, वो तो हम इससे ये इसको मैच कर लिए। गलती।
ये गलत वहां है पर देना चाहिए था फ्री लीगल एड। क्या? ये था ना नागोबा ऐसे हाँ, करके गाना लेट था। वही डियर यार इसका मैं ऑन लगाया था। अभी तीसरा क्यों गलत है? किस किस बिजनेस पे हटाएंगे इसको? भी अक्षय ऑल ही तुम लगाए बताओ थे। भाई, तुम लगाते हो। अक्षय तुम ही बताओ। भाई सही बताऊं, ये हाँ हाँ बताओ किसी बताओ। बेसिस पे नहीं लगेगा। वो जो जनाराम मंडल है ना, वो गलत लिखा है बस। जयराम मंडल। वो भी अच्छा। जनाराम मंडल गलत नहीं लिखा है, उसके मंडल के अंदर भी एक ग्राम है, वहां से लेके आती है जो नई नई शादी होती है जिनकी, वो लेके आती है पानी। ये सब भी पढ़ ये रखा है सब क्या तुमने कुछ भाई? पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, नए क्वेश्चन। ये जयराम जो मंडल। नाम लिखा नहीं है लग कि रहा था इसमें, नेट तो नहीं लग रहा था, हिंदू मेरा गलत है। कैलेंडर। 1 2 इसमें 3 ये तो करेक्ट लिख था रहा भाई। है एल्डर एक मेंबर्स। मिनट, क्या बोल रही? ये जो हिंदू कैलेंडर नाम लिखा है पुष्य मासम, तो ये नाम होता है हिंदू कैलेंडर में? मैंने तो नहीं सुना है। पुष्य, हाँ पौष, दिसंबर का पुष्य महीना मास होता होता है। है ना। अरे वो प्रेमचंद का कहानी था पौष ना, महीना। पूछ मासम की रात। मतलब मास मतलब पौष महीना। लिखा है, लेकिन ये तो कुछ अलग लिखा है ना। अरे वही नहीं नहीं है अरे पुष्य वो संस्कृत मासम। में लिखा है पुष्य मास मतलब पौष मास। मास मतलब महीना, पौष मतलब उसका जो होता है पौष का महीना जो होता है अरे वाला। मराठी में ऐसे बोलते हैं पूस इसीलिए पूस का मासम मतलब महीना मास ही पूस। होता है, महीना ही होता है। ठीक है, हम्म। दिसंबर महीना हो गया। पुष्य मतलब पौष। होता है ऐसे पौष का वैसे ही महीना। होता है। वो था ना प्रेमचंद का कहानी, वही पूछ हिंदू की कैलेंडर रात। में बहुत कुछ होता है। ठंड बहुत पड़ता था उसमें। पता कौन है सी? हमको भी नहीं। हाँ हाँ, पूस की रात। हाँ पूस की रात शेक्सपियर किसकी उसकी थी? है। महादेवी वर्मा की थी। हाँ, तो प्रेमचंद दिसंबर का महीना प्रेमचंद का। हरिवंश राय बच्चन की है शायद। प्रेमचंद प्रेमचंद की। की पूस की प्रे, रात है। हाँ पूस की रात प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रेमचंद। प्रेमचंद की हाँ है। प्रेमचंद की पूस की है। रात। आगे प्रेमचंद आगे। भाई भी। इसमें तो एलिमिनेट हो रहा था सेकंड वाला। इसमें तो एलिमिनेट कौन कर सा? दिया था सेकंड वाला। सेकंड वाला सेकंड ऑप्शन। वाला एक्सक्लूसिवली लिखा था। एक्सक्लूसिवली लिख के। नहीं नहीं, हाँ एक्सक्लूसिवली बस। भी है और दूसरा खाली लर्निंग के ऊपर बोल रहा है ये जो है ना, ये इनिशिएटिव नॉर्मल उन्हें मतलब कि रहना सहना और ये सब भी सिखाया जाता है इसमें। ओ अच्छा साला 1 2 3 मारे तो ये थे। हो बेसिक गया। मैंने तो वन जैसे टू थ्री जीना लगाया था इसका, कैसे है वन टू ये थ्री। टाइप का। ट्राइबल लोग हैं, मैं तो वन इन्हें टू थोड़ी थ्री। ना पता होता है, ये जंगल में रहते हैं बचपन से। चलो जंगल में आगे। नहीं, गलत और बात अबे हो रही है। ट्राइबल का मतलब क्या है भाई? फिर यही तो जंगल के होता है कि पास। जंगलों में और अरे वैसे। ऐसा नहीं है गुरु। नहीं, वो अपना जीवन राजस्थान की निर्वाह के लिए जंगल पे डिपेंडेंट है, वो कोई काम वाम नहीं करते हैं राजस्थान की नॉर्मल। एसटी अलग हाँ है। हाँ यार, वही इसलिए एक उठ ही रहा है। बात है निंजा। अरे निंजा वो दौड़ी में भाई। सुमित भी पार्ट तो ऑफ था क्या? ट्राइबल ही है। हाँ, मैं खुद ट्राइबल हूँ भाई। अगर सुमित भाई निंजा ट्राइबल है दौड़ी ना, में मैं भी होता था ट्राइबल हूँ भाई। फिर। भी ट्राइबल। आपके पास डिग्री वो नहीं है ना, भी वो ट्राइबल ट्राइबल वाला है। कागज नहीं है ना आप पे, तो आप नहीं उनके हो। घर के उनके घर के आगे खाली उन्होंने पौधे लगाए हैं, उसे ट्राइबल नहीं बोलते। बस। आगे बढ़ो यार, आज ये ऑडियंस इसका खत्म बताओ हो रहा है आंसर। यार। 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। ए इलबर्ट ऑप्शन। वाला तो ए होगा, पहला होगा, पहला। हाँ, बाकी कोई फॉलो नहीं हो रहा था, आईएनसी का कुछ लेना देना नहीं था, अब और एल्बर्ट बिल किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने का भी अगर कुछ पढ़ा लेना है नहीं तो था। उससे पहले ही आंसर आ जाएगा। हाँ वही मतलब वो ओनली अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों का केस देखेंगे जो जज है। इससे ये ये पता वाला था चल ना, गया था, इंडियंस डिस्क्रिमिनेटरी को था ये वो। पता चल गया था कि कितने ये बायस्ड हैं। हाँ रेशियल अंग्रेज वो करते हैं। उन्होंने हिंद इंडियन जज को लाने की बात की थी ना इल्बर्ट बिल में, तो उसके हाँ लिए उसी का अपोज उन्होंने किया तो की था। थी उसी पर को तो इसको अपोज बैन किया कर गया दिया ना, था। उसी को तो हाँ अपोज किया उसको था अपोज इन्होंने। किया था इन लोगों अपोज ने। किया गया था। तभी तो उनको वो पता चला था कि कितने बायस्ड लोग हैं। हाँ वही बोला भी है सवाल। खिलजी हो गया दाग इसका। और चेहरा अलाउद्दीन खिलजी लाया था। ये होता है यार इसी ने वो किया था ना, क्या कहते हैं? रिकवरी ऑफ लोन्स। नहीं 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 यार, चलो आगे बढ़ाओ। डिवाइड एंड सेल कभी प्रॉफिट किस कभी में होता आएंगे? है ना, कैपिटल कभी कैपिटल कभी शिफ्ट में। आता है ना भाई। लोन का पैसा वापस कभी हाँ कभी आता है। रिवेन्यू कभी वाली वो कभी आता चीजें हैं है, जो हर महीने होनी ही होनी है। रेगुलर है। रेगुलर वाली डिविडेंड तो कैपिटल रिवेन्यू में में आती कभी है, कभी जो बचता है। कभी प्रॉफिट कभी में आता आता है। है। और तो एसेट्स में तो ग्रांट्स भी तो कभी कभी आते हैं। वो कौन से हमेशा आते हैं? अरे ग्रांट तो ग्रांट ग्रांट देते हैं ना। रेवेन्यू ग्रांट तो देते रिसिप्ट हैं। का पार्ट है। ग्रांट देती रहती है गवर्नमेंट हर स्टेट हाँ को। स्टेट्स को देती है, फिर दूसरे कंट्रीज को भी देती है। तो ये देती रहती रेवेन्यू है, मतलब रेगुलर है ग्रांट्स देना। रेवेन्यू रेसीट तो जो पैसा आ रहा है वो वाला होगा ना। हाँ रेवेन्यू बिल्कुल। रेसीट जी सर। पैसा हमारे पास हाँ आ रहा है वो लोन, वाला। हाँ रिकवरी ऑफ लोन का क्या मतलब है कि मैंने आपको लोन दिया, मेरे को रिकवरी हुई है। अब हाँ लोन मेरे हाँ को अब मिला पैसे वापस, आपने तो दिए मेरे ना, पास पैसा अब आ रहा आप है, कभी कभी दे लेकिन दो। वो कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। तो
ग्रांट इनेट इसी का पार्ट होता है, ग्रांट इनेट कंट्रीब्यूशन। ग्रांट रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट है, क्योंकि देते रहते हैं लेते भी रहते हैं टाइम, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे चलते हैं ग्रांट। एक्सपेंडिचर की बात है। ओब्रायन खर्चा होता है, और ग्रांट। बेरिनेस्को ये मैंने नहीं किया था भाई, ये तो मैंने पोल वोल्ट ये तुक्का मार मेरे दिया, को गलत हो समझ ही गया। नहीं आया भाई मेरे। नहीं, ये शॉर्ट पुट होगा इसका, इसका पता था मेरे को। पढ़ रखा है आपने ये? शॉर्ट पुट जबकि, अरे शॉर्ट पुट जबकि मैंने खेला अपने स्कूल में, हम फिर भी ये खेले नहीं था स्कूल मुझे में, नहीं। मेडल भी मिला है मेरे को, हाँ, ब्रॉन्ज मिला। शॉर्टपुट वो तो लंबे होना अरे चाहिए। ये जो है ना, ये ओब्रायन और ये फेंकने का तरीका को बोलते हैं ग्लाइडिंग जो होता है। कितने किलो का रहता था आप लोग का? 4.5 किलो का ना? नहीं, छोटा साढ़े वाला चार बोलता है भाई बच्चे तो कैटेगरी 4.5 अलग वाला अलग कहाँ थी। उठता, उससे कम वाला था, कितना 4.5 वाला 2 नहीं था या हम लोग 2.25 का, ऐसे हम कुछ लोग था। का था हाँ, मेरा 2.25 का था, हाँ वैसे ही था। मेरा 2.25 का था। ये मैं एक तो बार जीता था इसका भाई। इसमें से या वर्ल्ड इसमें कप, से कोई एक आंसर वर्ल्ड होता कप तो ज्यादा 29 6 से फिजिबल। डिवाइड करके देखो। हाँ 29 पांच की स्पीड से तो नहीं भाई तैर पाएगा, बहुत मुश्किल है। ज्यादा फिजिबल ये है कि 9 घंटे में करेगा भाई, 29 9 किलोमीटर पार्क घंटा स्ट्रीट ठीक में लग रहा है तैरना मुझे है। तो। हालांकि हाँ, मैंने स्किप करा है, पर अभी अभी जब सोच रहा हूँ तो समझ आ रहा है कि हाँ कर सकता था। वो एग्जैक्ट 6 घंटे में नहीं, थोड़ी इसके होगा। बारे में मैं पढ़ा तो था, ऐसा कुछ रिकॉर्ड बना है, पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरा सेम नहीं देखो, दो होगा। जब टाइम दे दिया है ना तो आंसर इन दोनों में से ही होगा। नहीं वो तो ठीक है, मतलब ये अरे पर वो ये नहीं बोल रहे, शायद वो तैरने बोल वाले रहे कि लोग ये बहुत गिनीज हैं। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड नहीं बन गया क्या? तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भाई और बन गए होंगे लोगों का। क्या कह रहे हो? अच्छी तो ये ये कह मेरे को रहे हो। लगता है ये इंडिया का ही कुछ रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड वाला जितना तगड़ा नहीं है ये कुछ। नहीं ये तो मुझे पता, अभी हाल फिलहाल की न्यूज का है ना कुछ, ये अभी यूनिवर्सल हुआ था कुछ है रिकॉर्ड ना। फोरम में इसको दर्ज किया गया है, ये यहाँ देखो। और इसमें एक इसमें इसमें एक लड़का और लड़की भी क्रॉस किया है पार्क स्ट्रीट। हाँ एक लड़का और लड़की ने है अरे ना, मैं पति कह रहा पत्नी था ने। हाँ एक गिनीज कपल ने वर्ल्ड ऑफ करा है। रिकॉर्ड की बात आप कर 12 रहे हो घंटे ना, तो अप्रॉक्स गिनीज लगा वर्ल्ड ऑफ था, रिकॉर्ड। 12-13 घंटा। अरे उन्हीं गिनीज उन्हीं बुक कह ये रहा था लोग आशिया जी, जब वो जो दो थे लड़का लड़की। हाँ वही वही। इंग्लिश चैनल हाँ तैर के पार गया था वो। अरे वो अरे वो नहीं, अलग है, इंग्लिश चैनल अलग है, वो अलग है बंदा। और ये ये अभी एक और था हिंदी जिसने चैनल। ये पाक स्ट्रीट पार किया था, एक लड़का एक लड़की, दोनों पति पत्नी ने। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अरे उसका क्या, जो शिद्दत में थे अरे उसने वो जो तो किया अलग था। केस है। उसकी माँ की वो तो आँख। अलग केस है ये भाई। आगे बढ़ो। ये जो है ये डिप्लोप्लास्टिक उनका इसका का, आंसर सेंटीमेंट अगर अलग है। किसी ने किया है, हम इसका किए हैं। आंसर अगर किसी ने किया है तो भाई बहुत जी सर तगड़ी करा बात है है। ना। हम किए हैं ये देखो डिप्लोप्लास्ट। नीमेटोड जो होता है ना, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक डिप्लोप्लास्टिक का होता है। कोड होता है पोकोसिटी, 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 बस इतना ही पोरीफेरा, पता था मुझे। कोलेंट्राटा और ये निडेरिया होता है शायद। निडेरिया। हाँ तो ये नेमेटोड होता ही नहीं है, अब ये आपको एलिमिनेट कर दो। पोकोसिटी पता है, अब हमने सिमेट्री वाला याद किया है, पर वही है ना आप कि तो हर सर एक का होशियार हो ना, आप एक्सट्रीम वाला याद करते हो, बस यही तो बात है यार, तब हम भी देखो नॉर्मल नंबर लोग नहीं हैं। है। प्रधानमंत्री, ये योजना वो योजना, ये तीनों ही ठीक लग रहा था योजना। ठीक है, मैंने फुल्ली नहीं नहीं, लिख के ये हटा गलत, दिया। ये गलत था, ये गलत है। फुल्ली फुल्ली लिख के लगा दिया। स्टेट फुल्ली फंड नहीं कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है। अगर वो हाँ कोई सेंट्रल भी से आ स्कीम रहा नहीं है जो है, स्टेट फुल्ली फंड है, सेंटर कोई से अलग आ रहा स्कीम है नहीं। जिसमें पूरी तरह से स्टेट करे, वो सेंटर और स्टेट वाला ही स्टेट के स्कीम। रेशो में। हाँ स्टेट वाला ही स्कीम स्टेट फुल्ली फंड करते हैं। सेंटर सेक्टर वाली जो होती है वो होती है, सेंटर फुली करता है उसमें। 90-10 हो जाता है उसमें, या फिर 60-40 रहता है। 90-10 वो तो नॉर्थ ईस्ट स्पॉन्सर्ड वाले में में होता ना। है। स्पॉन्सर्ड वाले में भी 90-10 होता है, और 90-10 जनरली हिल वालों के लिए भी रहता है, वो किसी भी टाइप नॉर्थ का ईस्ट हो। वाले। हाँ हाँ वो सेक्टर हो या नॉर्थ ईस्ट स्पॉन्सर्ड वाले हो, के उसमें लिए। 90-10 रहता है। पूछा है कौन सा एंटायरली इंडियन, ये तो घाघरा होगा, नेपाल से बह के आती है ये। घगरा। जी, कहाँ से बहती है ये बताओ, पहले ओरिजिन ने, बताओ। नेपाल से। ओरिजिन नहीं बता पाएंगे, अरे दुनिया की बात उतना है है। क्या है, घाघरा का थोड़ी याद रखेंगे। अभी तो बताया था मैंने आपको, आप एक्सट्रीम तक पढ़ते हो, ये गलत हम हो गया है। एसएससी का पढ़ना ना खाली। भगवान कसम अगर ये सवाल आ गया ना वहीं पे बैठ के अक्षत बोलोगे। भाई, अक्षत भाई आप एसएससी के लिए नहीं बने हो, मैं अभी बोल रहा अरे हूँ, दिल्ली फिर फालतू गवर्नमेंट की आपको बात पे यूपीएससी दो। टाइम, सवाल पे ध्यान दो। ठीक है चलो नेक्स्ट।
ये तो भाई ये तो स्किप ही बिहार करना था इसमें ये तो तो बिहार ये तो ये तो बिहार का था ना कुछ कुछ ऐसी आइडिया ही नहीं मिल रहा कालू था। घाट तुक्का लगा। कालू घाट लिख के मैंने को लगा बिहार होगा तो मैंने बिहार लगा नहीं दिया। नहीं, ये जो वर्ड है ना कालू घाट, जो ये सही हमारे यहाँ बताएं, बंगाल में कालू भी घाट काली घाट बिहार है, लगाया सिर्फ इसीलिए। तो हम बंगाल लगाए फिर उस कालू हिसाब से। घाट सुन के हमने बिहार अच्छा लगाया। लाला भाई की डिस्ट्रिक्ट अच्छा कालू घाट अच्छा, सारण सारण डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मैंने लाला अब भाई तो को जान सही लगा जाएगा। दिया। मैंने ये क्वेश्चन लाला भाई के अच्छा, नाम। सारण से तो कोई अमलक तो और भी है बताया यार, था, कोई फेमस फेमस है। ये उसके ऊपर कलश होता है ऐसे, ये वाला अमलक हो गया, हाँ ये आपने अरे आपने बताया था ना सर्कुलर तभी मेरे स्टोन। सही हो गया ये अमाल के करके बताया था ना तो मेरे को अमलक याद आ गया अमलक ये वाला। सर्कुलर, ये परमार सर का शॉर्ट भी देखा था मैंने, उसमें बताया था उन्होंने। अरे अमलक शिखर बहुत पूछ रहा है, हमें तो लग रहा सवाल आ जाएगा। क्या ये जिंदगी अबे नाम है मॉक में हिंदी ही तो नोवेल? पूछ रहा है सर। प्री पार्टीशन पंजाब का है, पिछले ये साल नहीं पूछा पता है मुझे ना। कृष्णा जिंदगी सोबती, ये नामा दोनों ही मेरे को सही लग ठीक रहा है था, सही है बोथ है क्या इसका जनरलाइज स्टेटमेंट लग 90% रहा सही है था। तो बोथ ही बोथ होगा। है, बोथ है, बोथ है, बोथ है, बोथ। और सेंसस ऑफ इंडिया क्या ये गलत हो गया है? हाँ ये तो अरे 2 and 3 आ गया ना इसका। वाला गलत है ना। वन वाला कैसे गलत फर्स्ट वाला मान गलत है लिया, ना सही हाँ मान वन लिया। वाला गलत है। पॉपुलेशन अरे ग्रोथ अर्बन के साथ हाँ, कम है। जब जब सब अच्छा ही हो रहा था तो फिर अर्बन एरियाज में बढ़ेगी होगी ना रूरल्स में क्यों नहीं बढ़ेगी मतलब ऐसा सोचा मैंने। और क्या है ये तो दोनों सही ये तो एक्सप्लेन भी कर बोथ रहा है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सही है। है। आर्टिकल कितना आता है इसका? 130 था ना? 129 नहीं कौन सा खुशबू था भाई पहले पता है हम इस क्वेश्चन पे एक बार डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन? कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, तो होता नहीं है वैसे। 129 कोर्ट में सुप्रीम है। जैसे कोर्ट का मैंने तो डिस्कशन कहीं को ये सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ नहीं, कर सकते सुप्रीम हैं, कोर्ट को सुप्रीम कोई कोर्ट में ही हो कोर्ट नहीं सकता कर है, सकता ना। कोई अरे अदर कोर्ट में कोर्ट नहीं हो नहीं कर सकता। हाँ, सकती। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है वो, मतलब अपना एनी जो कोर्ट का क्या मतलब डिसीजन होता है है? किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते, वो तो एक्सेप्शन उस होना पे ऑल चाहिए। अदर रिव्यू ले इसमें सकती ऑल है अदर वो। कोर्ट आना चाहिए था इसमें ऑल अदर कोर्ट आना चाहिए था एनी कोर्ट की जगह अरे इस पे रिव्यू ले सकती एनी है वो। अदर कोर्ट। चलो कोई बात नहीं, अगला देख लो 49 नंबर, इस पे हो चुका है डिस्कशन। अरे इसका वन नहीं होगा ये भी इजी पीजी हो गया था, 2 and 3। महाराष्ट्र मैंगो में महाराष्ट्र में नहीं, है शावर्स ना, मैंगो कर्नाटका शावर। और केरला में है। महाराष्ट्र केरला में है। हाँ, सबसे पहले बारिश बिरला तो भाई केरला में ही होता अरे है। महाराष्ट्र में अरे यार कर्नाटक में होते हैं यहाँ आम बिक रहे हैं ना बहुत सारे अब फिलहाल के टाइम पे ये तो केरला भिजवाओ। मुझे मुझे पता था। इसीलिए मैंने गलत का वो हटा दिया था इसको। मुझे केरला केरला का नहीं पता था मुझे लगा महाराष्ट्र कर्नाटक ये कर्नाटक में तो यहाँ पर तो मैं देख ही रहा हूँ आम बिक रहे हैं बतेरे। हम ठीक है तो हमारे यहाँ भी बहुत है क्या रेट महाराष्ट्र। मिल रहा है ये तो बताओ हुसैन भाई। सही है यार ज्यादा महंगा नहीं है दर्जन के हिसाब से। अरे ये दो चार मैंने उठा लिए पूछे नहीं आते थे। दर्जन हैं। के हिसाब से? दर्जन हिसाब से मिल रहा है हाँ के आम। हाँ दर्जन के हिसाब केरला से हाँ हाँ मिलते हैं? आम हाँ हाँ दर्जन के हिसाब से मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, बढ़िया है भाई। तो पहला तो मतलब गलत है। वेलोसिटी जीरो का मतलब ये नहीं होता कि एक्सेलरेशन भी जीरो है। ये तो वेलोसिटी सही जीरो था का मेरा। मतलब नहीं, जीरो होगा एक्सेलरेशन, 100 क्योंकि का 2.5 किलो। भी तो नहीं होता और अरे पार्टिकल। बहुत महंगा है यहाँ तो, 50-60 रुपए सेकंड किलो ठीक है है ना, यहाँ। सेकंड ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और अगर वेलोसिटी भी जीरो हो गया तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा जो है वो जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब हो वो जाएगा। नहीं 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 अब सुनो 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 मैं बताता हूँ। ठीक है मेरा गलत हो गया है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इसका सही होना चाहिए क्योंकि ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल जीरो तो एक्सलेशन एट दैट इंस्टेंट मस्ट आल्सो बी जीरो ये सही होगा ना। भाई वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन बढ़ती है घटती है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है। लेकिन नहीं उस नहीं वो क्या कह रहा है वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे अगर जो एक्सलेशन क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब ये थोड़ा ना एक्सेलरेशन नहीं है। अगर अर्थ वेलोसिटी है, अर्थ एक एक अगर वेलोसिटी स्पीड जीरो हो से गई सुनो सुनो चल रही है। वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर एक्सलेशन जीरो हो गया ना। मस्ट भी अच्छा वो भाई, एट एक्सेलरेशन इंस्टेंट जीरो हो गया नहीं ना। हुआ, अरे एट इंस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है। और नहीं हो रहा है। सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो। इसमें ना वेलोसिटी एग्जांपल जीरो बनना ना यहाँ पे, हाँ, एक वेलोसिटी एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है, बॉल फेंकने वाला यार, हाँ वो नीचे ऊपर फेंकने जाती है वाला। तो वेलोसिटी जीरो जाता है बट उसमें हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी लगता है एक्सेलरेशन तो लगता है ना, 9.8 हाँ माइनस का लगता है नीचे की तरफ। अरे मैं हाँ समझ गया हाँ समझ गया। अरे वो मैंने एट एनी इंस्टेंट नहीं पढ़ा उसमें वो किसी इंस्टेंट पे बोल रहा है ना मतलब ये थोड़ी बोल रहा है कि वो कांस्टेंट जीरो हो गया वो मतलब उससे पहले का भी कुछ ना वेलोसिटी होगी उसके बाद भी हाँ कुछ होगी तो v2 माइनस v1 तो जीरो नहीं आएगा ना सही बात है। समझ सही समझ बोल। ओके डन और डन डन यही डन चीज डन समझ दूसरे गया। वाले में सही कह दी उसने,
कि कांस्टेंट अरे ठीक है भाई, मैं भी साइंस प्लस बैकग्राउंड से हूँ भाई, बस साइंस भूल जाऊंगा अब। कोई बात नहीं। अब आंसर हो गया। खत्म ही चलो है। ठीक है, बंद करें, हो गया काम। ऑलिव हो चुका।